नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। कर लो सब लोग, फटाफट कमेंट कर दो, क्लियर है, फिर बढ़े आगे। कंप्लीट। क्लियर है सर, चलो करते हैं बच्चों स्टार्ट। 2016 से लेके 2025 तक जितने भी ग्रुप थ्योरी में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अपन ले रहे हैं और उनको मैं सोल्व करवा देता हूं आपको। ग्रुप थ्योरी में वैसे बच्चों थ्योरम से थोड़े से क्वेश्चन आते हैं, पर जो न्यूमेरिकल है वो कम से कम आपसे हो जाने चाहिए। न्यूमेरिकल आपसे हो जाने चाहिए और थ्योरम को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, कोशिश करना आपके समझ में आ जाए। हाँ जी, देखना एक बार फॉर्मेट। पहला फॉर्मेट क्या 2016 का, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए एक बार। ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ जी, ग्रुप का एलिमेंट है। हाँ जी ग्रुप है, तो ए बी इनवर्स और सी का होल इनवर्स है बच्चों। ए और ऑपरेशन बी इनवर्स और ऑपरेशन सी और इसका क्या बच्चों इनवर्स है। तो ध्यान रखना अपने मैट्रिक्स कैसे खुलती है। मैट्रिक्स कैसे खुलती है, अगर अपन ए बी का इनवर्स करें तो बच्चों बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो यही ध्यान रखना, क्योंकि सिर्फ ग्रुप बोला, कॉम्पिटेटिव ग्रुप नहीं बोला, ग्रुप बोला है, कॉम्पिटेटिव ग्रुप नहीं बोला। तो ध्यान रखना ए बी का इनवर्स कैसे खुलता है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो वैसे ये भी खुलेगा, यानी उल्टा खुलेगा। इधर से क्या आ जाएगा बच्चों सी इनवर्स, ये ऑपरेशन अपनी जगह ही है। बी इनवर्स का इनवर्स बी आ जाएगा, बी इनवर्स का इनवर्स क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, और ऑपरेशन क्या आ जाएगा आपका ए इनवर्स। तो काफी आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। क्या बन रहा है सी इनवर्स, इसमें नहीं बच्चों, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। सी इनवर्स स्टार बी और ऑपरेशन ए इनवर्स, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 7। कमेंट कर दीजिए एक बार, क्या है क्लियर है। जिसमें लेवल नहीं है जो तुरंत होंगे बच्चों। और एक चीज का ध्यान रखना, 2022 वाला जो पेपर था सामान्य वाला, उसके अंदर 10 क्वेश्चन पूछे थे, और 2025 वाला पेपर था 25 के अंदर हुआ सितंबर के अंदर, उसमें भी 10 क्वेश्चन पूछे। तो बहुत बड़े बड़े टॉपिक मान सकते हो आप ग्रुप थ्योरी को, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर आइए। क्या कह रहा है, जी एक ग्रुप है बच्चों, जीडेस एक ग्रुप है, ठीक है। जी से जीडेस के अंदर परिभाषित मॉर्फिज्म, ठीक है सब, होमोमॉर्फिज्म या मॉर्फिज्म बोल दीजिए। ए मैपिंग फ्रॉम ए ग्रुप जी ऑपरेशन टू ग्रुप जीडेस ऑपरेशन इस ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म जी टू जीडेस। हाँ जी, क्या फॉर्मेट बनेगा देखिए। कहना क्या चाह रहा है बच्चों, ये आपका जी है और ये आपका जीडेस है और ये आपका क्या है एफ है, ये एफ है। जी से जीडेस, इसका ऑपरेशन का नाम बच्चों आपका ओ यानी ऑपरेशन, जी ऑपरेशन, जी ऑपरेशन, जी और ऑपरेशन, ये हो गया। और इधर आपका क्या हो गया जीडेस और आपका स्टार, जीडेस और क्या हो गया स्टार। अब बच्चों इसका एक एलिमेंट ए, इसकी इमेज क्या होगी एफ ऑफ ए, इसकी इमेज क्या होगी एफ ऑफ ए। इसका कोई एलिमेंट है बी, इसकी इमेज क्या बनेगी एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी बनेगी। और इन दोनों का अगर ऑपरेशन करे, यानी ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी करे, और इसके अंदर अगर इसकी इमेज देखें तो एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी, एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी। और ये एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी है वो बराबर होना चाहिए एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी, फॉर्मेट होना चाहिए। तो इसमें देखिए एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी का है, तो बच्चों इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है। एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी है, हाँ है, एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी बराबर एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, ये इनवर्स में इस तरीके का नहीं बनेगा। ए ऑपरेशन बी है पर यहाँ इनवर्स लगा हुआ है, खत्म बच्चों। आंसर कौन सा आएगा सेकंड। क्या है क्लियर है, सिर्फ डेफिनेशन दी बच्चों ग्रुप की, इसके अलावा कुछ नहीं। मॉर्फिज्म की डेफिनेशन जो होती है ना वो दी गई, मॉर्फिज्म की डेफिनेशन आपके क्लियर है तो पूरा फॉर्मेट बन जाएगा। ए ऑपरेशन बी, ये ऑपरेशन इसका है, ये ऑपरेशन इसका है, चाहे ऑपरेशन इधर उधर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेफिनेशन आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। कंप्लीट। बड़े बच्चों आगे कमेंट सब लोग करा करो, सब लोग कमेंट करा करो। इस क्वेश्चन पे आइए बच्चों, यदि एक समूह जी का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो तो, आज इंग्लिश में पढ़ लिए। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज इट्स ओवन ऑन इनवर्स देन जी इज। हाँ जी, खुद का खुद इनवर्स, खुद का खुद इनवर्स मतलब ए का इनवर्स क्या आएगा बच्चों, ए आएगा। अच्छा बी का इनवर्स क्या आएगा, बी आएगा। अच्छा ए बी का इनवर्स क्या आएगा, ए बी का इनवर्स, ए बी का इनवर्स क्या आएगा, ए बी आएगा। ए बी का इनवर्स क्या आएगा, ए बी। ये कहानी है पूरे फॉर्मेट के अंदर। अब थोड़ा सा मैं थ्योरी ले रहा हूं, इसको सेट करना एक बार, इस फॉर्मेट को सेट। हाँ जी क्या बोला, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या बच्चों, ए इनवर्स बराबर ए होगा। ए कहां से बिलोंग कर रहा है, जी से। अच्छा दोनों तरफ अगर ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू ए हो जाएगा बच्चों। ये वाली साइड इधर ए इंटू ए हो जाएगा और ए इनवर्स इधर आ जाएगा, या फिर ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अपन ये बोल सकते हैं ए स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, आइडेंटिटी।
ए स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, आइडेंटिटी। समझना इस फॉर्मेट को, तुरंत समझ में आ जाएगा, ए स्क्वायर आइडेंटिटी बनेगा। अब कॉम्पिटेटिव के लिए क्या कहानी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर ई आएगा, क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट का बोला, ए एलिमेंट किसका है, जी का, बी एलिमेंट किसका, जी का, तो ए बी भी एलिमेंट होगा किसका, जी का, तो ए स्क्वायर बराबर बी आपका क्या बनेगा, ई ही आएगा, और बी स्क्वायर बराबर भी क्या आएगा आपका, ई आएगा, तो ए बी का स्क्वायर भी क्या आएगा, ई आएगा। अब ए बी का स्क्वायर ई है, तो इसको ए बी का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए बी का ऑपरेशन ए बी के साथ, ए बी का ऑपरेशन किसके साथ बच्चों, ए बी के साथ, तो इसको लिख सकते हैं ए बी का ऑपरेशन ए बी के साथ, ए बी ए और बी क्या कर दिया, एसोसिएटिव बच्चों, ए अपनी तरफ बी अपनी जगह और बी ले लिया, ये बच्चों क्या आ गया, ए आ गया। अब बच्चों ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ई, ए स्क्वायर की वैल्यू ई है और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ई है, तो बच्चों ये तभी हो सकता है इस दुनिया में, ये तभी हो सकता है जब ए बी बराबर बी हो। बच्चों ये ई कब आएगा, ये तभी हो सकता है जैसे लिखा क्या ए और इधर लिखा बी है और इधर क्या लिखा बी लिखा, ठीक है, और ये कितना बच्चों आपका ई है। तो अब एक चीज बताइए, ये ए अगर बी ए की जगह ए बी नहीं हुआ, बी ए की जगह क्या नहीं हुआ, ए बी नहीं हुआ, तो ये कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। कैसे बोलो, ऐसे फॉर्मेट बनेगा तो ये ए स्क्वायर आएगा और ये क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा, ये ई आएगा, तो ये आपका कितना ई बनेगा और ये भी क्या बनेगा, ई, ये ई बनेगा और ये भी ई बनेगा, तो आंसर कितना आएगा बच्चों, ई आएगा। तो क्या समझा, अगर ए बी बराबर बी ए नहीं हो, क्या नहीं हो, ए बी बराबर बी ए नहीं हो, तो अपन ये नहीं बोल सकते ए बी का स्क्वायर बराबर क्या है, ई है, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या है, ई है, तो ए बी बराबर बी ए किस में आता है बच्चों, आपका एबिलियन ग्रुप, ए बी बराबर किस में आएगा, आपका एबिलियन ग्रुप, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3। कमेंट कर दीजिए एक बार, क्या क्लियर है, क्या आंसर कौन सा आ जाएगा, एबिलियन ग्रुप। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, मैं कहां से कहां पहुंचा, सीधी सी बात है, ए बी बराबर बी आना चाहिए और ए बी बराबर बी आ रहा है, देन आपका फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। इस क्वेश्चन को देखिए, सूचकांक 2 बच्चों, इंडेक्स, हाँ जी क्या बोल रहा है, एवरी सब ग्रुप विथ इंडेक्स 2 इज, एवरी सब ग्रुप विथ इंडेक्स 2 बच्चों, सीधी थ्योरम है, सूचकांक 2 वाला प्रत्येक उपसमूह होता है, फिर भी मैंने इसकी थ्योरी ली है, इस थ्योरी को सेट करना क्या बच्चों, यदि किसी ग्रुप जी में सब ग्रुप एच हो तो जी बाई एच, इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स की अगर अपन बात करें इंडेक्स क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, ये आपका इंडेक्स का नाम होता है। तो बोलो ये कह रहा है कि जी बाई एच कितना है बच्चों, 2, इसका मतलब जी में एच के कितने कोसेट्स होंगे, 2 कोसेट्स होंगे, एक क्या बनेगा, एच बनेगा और एक क्या बनेगा, जी एच बनेगा। अब बच्चों यहाँ पर की प्रॉपर्टी इंडेक्स 2 होने पर जी एच बराबर क्या बनेगा, एच जी, जी एच बराबर क्या बनेगा, एच जी, और ये प्रॉपर्टी किसकी है, जी एच बराबर एच जी बच्चों, एच नॉर्मल सब ग्रुप की, किसकी डेफिनेशन है, ये नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है, तो ध्यान देना। बोलो फॉर्मेट क्या कह रहा है, सीधी थ्योरम है, बाकी ये किसका आंसर क्या आएगा बच्चों, नॉर्मल सब ग्रुप, क्या आंसर आएगा बच्चों आपका, नॉर्मल सब ग्रुप, हाँ जी, प्लस सामान्य समूह या फिर क्या आएगा, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। और बाकी ये सीधी थ्योरम है बच्चों, अगर याद रख लो ज्यादा बेहतर रहेगा क्या, कि जिसका इंडेक्स 2 है, जिसका इंडेक्स क्या है, 2 है, तो उसका वो फॉर्मेट जो बनेगा वो क्या बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, हाँ जी ध्यान रखना। फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ आइए बच्चों, ये क्या कह रहा है, मान लीजिए एफ समूह जी से जी डैश पे समाकारिता है, ठीक है सब, ये आपका जी है, ये आपका जी डैश है और ये आपका एफ है, हाँ जी से जी डैश में समाकारिता है, तो निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, इस क्वेश्चन में बच्चों गड़बड़ है, ये नहीं है, क्या बोला, नहीं है, ठीक है। तो एक चीज बताइए, यहां पर सीधी बात अगर अपन करें कि इसमें अगर ई देखे तो किससे इमेज बनाएगा बच्चों, ईडेस से, ई देखे तो ईडेस से, ई क्या है, पहले वाले का आइडेंटिटी, ईडेस क्या है, दूसरे वाले का आइडेंटिटी, अगर ई इसके अंदर देखे तो इसकी जो इमेज बनेगी ना वो ईडेस बनेगी, यानी एफ ऑफ ई बराबर क्या आएगा, ईडेस, ई तथा ईडेस जी और जीडेस के कर्मशः तत्समक है, तो बच्चों ये सही है, ध्यान रखना ये सही, ये क्या है, सही है। क्वेश्चन में मैंने फिर बोला क्वेश्चन गलत है, स्टार लगा है, ये नहीं हटाना है, यहाँ से सत्य है, सत्य ढूंढना है, तो बोलो ये आपका सही है। अब बच्चों यहाँ पर ये सीधी थ्योरम है क्या, कि एफ ऑफ ए इनवर्स अगर देखे तो ये बनेगा एफ ऑफ ए का इनवर्स, क्या बनेगा, एफ ऑफ ए इनवर्स अगर देखे तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ इनवर्स, एफ ऑफ ए इनवर्स, ध्यान रखना। तो ये भी आपका क्या बच्चों सही है, और एफ ऑफ जी जी डैश में, एफ ऑफ जी डैश में उपसमूह। अच्छा एक चीज क्लियर कीजिए, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ये आपका बच्चों जी है, ये आपका जी है, ये आपका क्या है बच्चों, जी डैश है, एक आपका जी है और एक आपका क्या है, जी डैश है, एक जी है और एक क्या बच्चों आपका जी डैश है। अब बच्चों एफ ऑफ जी कहाँ आएगा, बोलो ये एफ है, और एफ ऑफ जी कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ आएगा, एफ ऑफ जी यहाँ आएगा, एफ ऑफ जी आपका यहाँ आएगा, एफ ऑफ जी क्या होगा, इसका पार्ट होगा। क्या सर ये पूरा ले सकता है क्या, हाँ पूरी जगह ले सकता है, पर खाली भी रह सकता है, ध्यान रखना पूरा फॉर्मेट है। तो एफ ऑफ जी है वो ये आएगा, तो एफ ऑफ जी है इसके बारे में क्या बोल रहा है, एफ ऑफ जी है वो जी डैश का उपसमूह, बोलो सही बात है, बोलो जी डैश का क्या है, उपसमूह है, जी डैश का क्या है, उपसमूह है, तो बोलो क्या है यहाँ पर एफ ऑफ जी जी डैश का उपसमूह है क्या, ये भी सही है बच्चों। तो इसमें सारे के सारे क्या बच्चों सही, ये सारे के सारे क्या है, सही है। तो क्वेश्चन गलत है, पहली बात तो क्लियर करना क्या, कि यहाँ पर जो नहीं है ना, अगर वो हट जाता, नहीं है ना वो हट जाता, तो इसका आंसर कौन सा आएगा बच्चों, चौथा, इसका आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, चौथे नंबर आ जाएगा, क्या है क्लियर है, ठीक है। बाकी ये आरपीएससी ने स्टार्ट दिया, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 2016 सेकंड ग्रेड में आया हुआ 52 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, स्टार दिया हुआ रीजन मैंने आपको समझा दिया, पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए,
हाँ जी, इकाई के n मूलों का समुच्चय एक गुणात्मक चक्रीय समूह G है तो उसका जनक चाहिए। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? लेट G बी द साइक्लिक ग्रुप ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन देन इट्स जनरेटर इज। अच्छा बोलिए, ये जनरेटर चाहिए बच्चों, जनरेटर चाहिए, पहली बात क्लियर करना, जनरेटर चाहिए। ये क्या है? nth रूट। nth रूट मतलब क्या हो गया? 1 की पावर 1 बाई n, 1 की पावर 1 बाई n, 1 की पावर 1 बाई n, इसको बोलते हैं nth रूट। क्या बोला जाता है इसको? nth रूट ऑफ यूनिटी। क्या बोलेंगे? nth रूट ऑफ यूनिटी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? समुच्चय का एक गुणात्मक चक्र, यानी इकाई के n मूल। क्या बोलो? इकाई के n मूल। अब मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। मैंने आपको बोला कि n पुट कर लो, मैंने बोला n कितना पुट किया? 2। अब n 2 पुट करूंगा तो 1 की पावर 1/2 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं x मानूं तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 1 आएगा, मतलब x की दो वैल्यू आएगी, x बराबर 1 तो 1 आएगा, और x बराबर क्या आएगा? -1 आएगा। तो जो ग्रुप है ना, ग्रुप, उस ग्रुप में कितने एलिमेंट आए? उस ग्रुप के अंदर 2 एलिमेंट आए, एक 1 आया और एक आपका -1 आया, एक 1 आया और एक आपका क्या आया? -1 आया। अब मेरे को कोई बोले कि इस ग्रुप के अंदर आपको जनरेटर चाहिए, इस ग्रुप के अंदर आपको क्या चाहिए? जनरेटर चाहिए, तो क्या बनेगा बच्चों? इसका जनरेटर क्या बनेगा? -1। क्यों? -1 की पावर एक बार ऑपरेशन करेंगे तो -1 आएगा, और -1 का ऑपरेशन अगर 2 बार करेंगे, -1 × -1, तो आपका +1 आएगा। तो इसका जनरेटर क्या बना? इसका अगर जनरेटर बात करें, इसके जनरेटर की अगर बात करें तो वो आपका कितना आएगा बच्चों? -1 आएगा। जनरेटर कितना आएगा? -1। तो आपसे क्या पूछा कि जनरेटर कौन है इसमें से? इसमें से जनरेटर कौन है ये पूछा है। तो चलिए यहाँ आइए, बोलो यहाँ पर n कितना लगाया अपन ने? n2 लगाया, 2 लगाया, n2 लगाया, इसमें तो बच्चों n2 लगाया, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ध्यान से देखना, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, e की पावर 2 से खत्म, ये कितना बन गया? पाई और आयोटा, या आयोटा पाई, ऐसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? आयोटा पाई, आयोटा पाई बोल सकते हैं। अगर मैं इसको खोलूं बच्चों तो ये क्या है? कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू 0, कोस पाई की वैल्यू -1, तो ये -1 आ रहा है ना? बिल्कुल बच्चों, ये -1 आ रहा है। अच्छा, n की वैल्यू अगर अपन कितना लगाए? n की वैल्यू 2 लगाए, ये π/2 आ जाएगा, तो cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, तो यहां से आयोटा पैदा होगा, ध्यान रखना, इसलिए ये गलत। बोलो ये क्या पूछ रहा है अपन से? जनरेटर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जनरेटर कौन सा होगा? तो बच्चों जनरेटर कौन सा होगा इसके हिसाब से। अच्छा, n की वैल्यू 2 लगाए तो 2 से 4 खत्म होगा, तो 2 पाई हो गया, तो cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। बच्चों इसमें 1 आएगा, ध्यान रखना, इसमें 1 आएगा। आपको कितना चाहिए? -1 चाहिए। अच्छा, n की वैल्यू कितनी लगाए? 2 लगाए, 2 लगाए तो 2 × 2 4 हो जाएगा, ये π/4 हो गया, cos π/4 प्लस आयोटा साइन 4, ये भी नहीं होगा बच्चों, ये नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट। क्या ये क्लियर है क्या? जनरेटर वाले जो भी एलिमेंट होंगे ना, वो एलिमेंट उस ग्रुप से ही निकल के आएंगे। साइक्लिक ग्रुप के अंदर जनरेटर जो बना रहा है, जनरेट जो कर रहा है, जनक जो है, वो उसी एलिमेंट में से होगा। तो बाकी ये वाला वैसे खत्म हो गया, ये वाला वैसे खत्म हो गया, 2 थे टक्कर में, बोलो आंसर कौन सा आएगा? फर्स्ट आएगा। अच्छा बच्चों, क्रॉसिंग होती तो n इक्वलेंट अपन कितना पुट कर देते? 3 पुट कर देते। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, फिर वापस छपे तो बोलो बिल्कुल फिनिशिंग आ जानी चाहिए। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए, एक बार पढ़ लीजिए। माना समूह G स्टार और H स्टार एक प्रसामान्य उपसमूह, H एक प्रसामान्य समूह, और निकाय G/H एक समूह बनाता हो तो असत्य कथन। हाँ जी, क्या चाहिए साहब? असत्य, असत्य चाहिए, जो सही है नहीं है। क्या क्या बार बोला? बोलो G आपका क्या है? G आपका एक ग्रुप है, G आपका क्या है? एक ग्रुप है। H आपका क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप, ध्यान रखना, H क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप। H आपका क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप है बच्चों, H आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। और क्या बोला? और बोला G/H, क्या बोलो? G/H क्वेश्चन ग्रुप होता है। क्या होता है बच्चों? आपका क्वेश्चन ग्रुप। हाँ जी, आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ग्रुप होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन ग्रुप होता है। अब इनके बारे में क्या क्या बातें बोली गई, सेट करना। हाँ जी, माना समूह G स्टार H स्टार में एक प्रसामान्य उपसमूह है तो निकाय G/H स्टार एक समूह बनाता है तो असत्य कथन। पहला बच्चों, G/H विभाग समूह है, बिल्कुल सही है बच्चों। G/H क्या होगा? क्वेश्चन ग्रुप होगा। G/H क्या होगा? एक क्वेश्चन ग्रुप होगा, 100% ये श्योरिटी बच्चों, क्वेश्चन ग्रुप होगा। अब ये कह रहा है संग्रह स्टार की G/H में 7 चरिता, बच्चों 7 चरिता, अरे यार क्वेश्चन ग्रुप ही हो गया। जब क्वेश्चन ग्रुप ही हो गया तो एसोसिएटिव होगा नहीं होगा? होगा बच्चों, एसोसिएटिव भी होगा आपका। तीसरे नंबर पे आइए, स्टार भाई तत्समक अवयव, तत्समक अवयव बिल्कुल होगा बच्चों, तत्समक हो गया। क्या अवयव होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, ध्यान रखना, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। पर यहाँ एक प्रॉब्लम होगी, क्या? कि A इनवर्स H, ये ध्यान रखना, A इनवर्स H का प्रतिलोम नहीं है, ये गड़बड़ हो गया। प्रतिलोम तो है बच्चों, प्रतिलोम तो है, तो ये क्या है? बोलो फॉल्स है। तो आपको क्या चाहिए? फॉल्स चाहिए। आपको क्या चाहिए? फॉल्स चाहिए। हाँ जी, देख लेना, मीडियम अपना देख लीजिए। क्वेश्चन ग्रुप है क्या? बिल्कुल है बच्चों। हाँ जी, एसोसिएटिव है क्या? बिल्कुल है। बोलो आइडेंटिटी है क्या? यस। इनवर्स भी है क्या? यस। इसका इनवर्स क्या आएगा? यही आएगा। इस एलिमेंट का क्या चाहिए? इनवर्स चाहिए, तो इसका इनवर्स क्या आएगा बच्चों? यही आएगा, इनवर्स आपका यही आएगा। तो ये अगर आपका इनवर्स है, ये आपका अगर इनवर्स है, इनवर्स अगर आ रहा है तो गलत है ना, स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये सारे आपका फॉर्मेट खत्म हो जाएगा। अब एक बार इस स्टेप को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसके अंदर यही समझाने की कोशिश की गई कि क्या फॉर्मेट बनेगा। हाँ जी, इसको देखना एक बार, बुक की लैंग्वेज एक बार थोड़ा समझना। बोलो क्या बोला?
जी बाई एच इज ऑलवेज क्वेश्चन ग्रुप, ऑलवेज क्वेश्चन ग्रुप होगा। ऑपरेशन इज एसोसिएटिव होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट जो हो एच का, बोलो एच आएगा। इनवर्स जो है एच का इनवर्स क्या बनेगा, ए इनवर्स एच आएगा। तो बोलो क्या इसमें क्या क्या बच्चों, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये आपका गलत है। आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा। कमेंट कर दो क्या ये क्लियर है क्या। अच्छा दिखाई दे रहा है बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। ये बुक की लैंग्वेज है जिसमें मेरा रोल नहीं चलेगा, तो समझ में आ जाना चाहिए क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से बनेगा। कंप्लीट। चले आगे भाई, ग्रुप थ्योरी थोड़ी सी अगर पढ़ ली ना तो कहानी बन जाएगी। क्वेश्चन कोई इतने हाई फाई नहीं आते। चलो इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए बच्चों। क्या कह रहा है, माना जी एक अशून्य धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। स्टार जी में एक द्विआधारी संख्या है तो निम्न प्रकार से परिभाषित है। निम्न प्रकार से परिभाषित क्या कह रहा है बच्चों, लेट जी बी द सेट ऑफ नॉन जीरो पॉजिटिव रेशनल नंबर। बच्चों यहां से सीधी बात ये बोली गई क्यू जीरो, ध्यान रखना क्यू जीरो मतलब सारे रेशनल नंबर है, प्लस वाले भी है माइनस वाले भी है, पर क्या नहीं है, जीरो नहीं। जीरो के अलावा बाकी सब पूरी दुनिया। हाँ जी, स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी डिफाइंड बाय। अब देखो ये फालतू का टाइम पास है, ये फालतू का टाइम पास है, क्वेश्चन के अंदर कोई मतलब नहीं। हाँ जी, बोलो फॉर्मेट ये बना। अब इसमें चाहिए फॉल्स स्टेटमेंट। तो बच्चों सबसे पहला सेकंड क्या है, एसोसिएटिव। 2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन नॉट ए एबिलियन ग्रुप। ठीक है, अब इसके पूरा फॉर्मेट ही है, पूरा ध्यान से अगर देखें तो पूरा फॉर्मेट ये बनेगा। एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहले चेक करते हैं बच्चों एसोसिएटिव, एसोसिएटिव चेक करते हैं, क्लोजर तो है नहीं बच्चों, एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं। तो बोलो ए एलिमेंट जी है, बी एलिमेंट जी है और सी एलिमेंट जी है, एसोसिएटिव के लिए ये बनेगा। अच्छा ए का ऑपरेशन अगर बी के साथ करें, स्टार सी के साथ करें, तो बोलो क्या बनेगा, ए ऑपरेशन बी स्टार सी बनेगा बच्चों ये। अच्छा ए ऑपरेशन बी कीजिए, इस डेफिनेशन में डाल दीजिए, क्या आएगा, हाफ ए बी, हाफ ए बी आ जाएगा। और ऑपरेशन किसके साथ हो गया बच्चों, सी के साथ हो गया। अच्छा इधर क्या आएगा, ए ऑपरेशन ये कितना आएगा, हाफ बी सी आ जाएगा। अच्छा इसको अगर ध्यान से देखें तो एक 1/2 और लग जाएगा, यानी 1/4 और एबीसी आएगा। और इधर भी क्या आएगा, 1/4 और क्या आएगा, एबीसी आएगा। अच्छा आपसे क्या पूछा, फॉल्स स्टेटमेंट। बच्चों ये वाला स्टेटमेंट जो एसोसिएटिव है, जो साथ ये तो ट्रू है, ये साफ दिख रहा है बच्चों, 1/4 एबीसी और 1/4 एबीसी। हाँ अगर इसके अंदर कोई दिक्कत आती तो अपन सोचते तो ये वाला परफेक्ट है बच्चों, ये फॉर्मेट आएगा। बच्चों दूसरा है 2 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, दो आइडेंटिटी है, दो आइडेंटिटी बोलो क्या, ए स्टार बी, ए स्टार बी बराबर, या फिर ए स्टार, यहां पर ऐसा एलिमेंट लगाओ कि खुद ए आ जाए, खुद ए आ जाए। बी यहां पर क्या गुरुजी, आइडेंटिटी, बी यहां पर क्या है, आइडेंटिटी, ध्यान रखना बी आइडेंटिटी है। तो बोलो ए स्टार बी बराबर ए आ जाए। तो ऑपरेशन अगर देखें तो हाफ और ये कितना आएगा बच्चों, ए भी आएगा। ऑपरेशन करेंगे तो बराबर ए आएगा, पूरा फॉर्मेट ये, ए से ए खत्म, बी कितना आएगा, 2 आएगा। ये किसके लिए काम हो गया, आइडेंटिटी काम हो गया। बी क्या है बच्चों, 2 है, 2 क्या है, आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है, ये भी सही बच्चों। ठीक है, पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या चाहिए बच्चों, इनवर्स चाहिए। ग्रुप के लिए क्या चाहिए, इनवर्स। ग्रुप के लिए क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। तो मैंने आपको एक वर्ड बोला कि ए का इनवर्स भी है, 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 तो आइडेंटिटी के बराबर रहना चाहिए। बोलो आइडेंटिटी कितनी है, 2 है। कंफ्यूज नहीं होना। ये डेटा पैकअप, ये ध्यान रखना, ये पैकअप हो गया, ये पैकअप हो गया, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म हो गया। अब यहां पर आ जाओ नए सिरे से। अगर कोई बंदा कंफ्यूज हो रहा है, सर बी तो 2 है, अरे बी 2 नहीं है, बी तो आइडेंटिटी है। बी क्या है, आइडेंटिटी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूज होते हो तो यहाँ क्या लिख दो, ई लिख दो। बोलो ई लिख देंगे, यहाँ कितना आएगा, ई आएगा, ये ई आएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ई कितना है बच्चों, 2 आया। तो यह ध्यान रखना, यहाँ क्या है, ए का इनवर्स कौन है, बी। ए का इनवर्स कौन है बच्चों, बी है। और बराबर क्या चाहिए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कितना बच्चों, 2 है। तो सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा, हाफ ए बी, हाफ ए बी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। अच्छा आपको बी चाहिए, बी बराबर कितना आएगा, 4/a। बी बराबर कितना आएगा, 4/a। मतलब इस दुनिया में कोई सा भी एलिमेंट जो जीरो नहीं है, क्या नहीं है, जीरो नहीं, क्योंकि अगर जीरो होता ना तो 2/0 इनफाइनाइट बन जाता। तो जीरो तो मना कर दिया। बोलो क्यों कैसा है, क्यों के अंदर क्या है, जीरो नहीं है। ध्यान रखना, जीरो को छोड़ के क्यों जीरो की बात हो रही है। तो इनवर्स भी आएगा क्या, यस, और इनवर्स भी आएगा, मतलब ये भी सही बच्चों। मतलब 1 2 3 सही थी, आपका क्या हो गया, फॉल्स। हाँ जी कमेंट कर दीजिए क्लियर है क्या। सीधी बात है, पूरा फॉर्मेट ये बन गया होगा। अब ए बी बराबर बी है, एबिलियन भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये किसके लिए, आइडेंटिटी के लिए, ये किसके लिए, इनवर्स के लिए, ये किसके लिए, एसोसिएटिव के लिए। कोई बंदा बोले सर हमको तो वो भी चेक करना है, तो बोलो क्या होता है, ए ऑपरेशन बी बराबर क्या बनेगा, बी ऑपरेशन है, ये ठीक है। ए ऑपरेशन बी बच्चों हाफ ए बी आएगा, बी ऑपरेशन ए बच्चों हाफ बी आएगा। अब यहाँ अपन बच्चों सोरिटी नहीं दे सकते क्या, कि जो ए बी आएगा वही क्या आएगा, बी आएगा, जो ए बी आएगा वही क्या आएगा, बी आएगा, ये ध्यान रखना। तो इस वाले फॉर्मेट के अंदर दिक्कत है। बोलो आंसर क्या आ जाएगा, नॉट एबिलियन ग्रुप। क्या आ जाएगा, नॉट एबिलियन ग्रुप। फॉल्स पूछा है बच्चों, फॉल्स कौन सा आएगा, 4th नंबर। कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बोलो ग्रुप है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, और क्या है आपका, एबिलियन ग्रुप नहीं है। ठीक है ना, पूरा फॉर्मेट ध्यान रखना। चलिए बड़े बच्चों आगे इस क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन आइए, सेट में कितने ए बी सी,
बच्चों इधर देखिए ई ए बी सी, चलो ठीक है, ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है। ई का ऑपरेशन ई से करेंगे ई आएगा, ई का ऑपरेशन ए से करेंगे ए आएगा, ई का ऑपरेशन बी से करेंगे बी आएगा, ई का ऑपरेशन सी से करेंगे सी आएगा। बच्चों इसका आइडेंटिटी क्या बना? इसका आइडेंटिटी की अगर बात करें अपन, तत्समक की अगर अपन बात करें तो ये आएगा। आइडेंटिटी कितना आएगा? ई। तो बोलो ये ऑप्शन क्या कह रहा है? क्या चाहिए? अनुसरण नहीं करता। अरे नहीं करता, ध्यान रखना, नहीं करता। बोलो कौन सा सही नहीं है? ये कह रहा है। हाँ जी, ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन द सेट ये पर गिवन टेबल विच प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, ठीक है ना, कौन सी सही नहीं है ये बता रहा है। तो बच्चों एक तो पता है आइडेंटिटी क्या है बच्चों, सही। ई इसका क्या है बच्चों? आइडेंटिटी। अच्छा, साहचर्य का नियम लागू होता है कि नहीं होता है? साहचर्य का नियम आप ट्राई करके देख सकते हो, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना। बोलो पी चक्रीय समूह, चक्रीय समूह नहीं बच्चों, बच्चों यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं। अब बच्चों क्रम विनिमय, क्रम विनिमय तो देख लो। बोलो क्या देखना अपन को? आपका कॉम्यूटेटिव देखना। कॉम्यूटेटिव देखो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, अब यहाँ आ जाइए। ऑपरेशन के बाद देखिए, ये ए, ये बी, ये बी, ये सी, ये सी, ठीक है, ये सी, ये सी, ये बी, ये ए और ये। बोलो एक एक चीज का ध्यान रखना, इसको एक लाइन बना लो, ये लाइन बना लो बच्चों। अब क्रॉसिंग चेक कर लो, ये दोनों सेम है ना? ये दोनों सेम है। हाँ जी, नहीं बच्चों गड़बड़ कर रहे। बोलो ये वाला एक तो फॉर्मेट ये करो, ये ऑपरेशन अपना इसके बीच में हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना, ऑपरेशन इसके बीच में हुआ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर, ये सी बराबर, ये बी बराबर, ये बी बराबर। तो बोलो ये आपका क्या आएगा? ट्रू आएगा। इसका आंसर कौन सा आएगा? ये, क्योंकि इस टेबल से अपन को साइक्लिक होने की कोई जानकारी नहीं मिलती, ध्यान रखना। इस टेबल से अपन को क्या साइक्लिक होने की कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये कलाइन ग्रुप है और कलाइन ग्रुप के अंदर अपन ये नहीं बोल सकते कि साइक्लिक है या नहीं। कमेंट कर दो एक बार, क्या क्लियर है क्या? बाकी सब अपन बोल सकते। किसी को लगे कि एसोसिएटिव चेक करनी चाहिए तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, एसोसिएटिव प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन बन जाएंगे। हाँ जी, बढ़ते बच्चों आगे, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ जी, क्या कह रहा है? माना जी स्टार एक समूह है, ठीक है, तब असत्य समूह है। समूह है मतलब कितनी प्रॉपर्टी होगी? 4। क्लोजर होगा बच्चों, क्लोजर होगा। दूसरे नंबर पे आपका एसोसिएटिव होगा, तीसरे नंबर पे आपका आइडेंटिटी होगा, और चौथे नंबर पे आपका क्या होगा? इनवर्स होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इनवर्स, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट है, इनवर्स भी होगा। ग्रुप है मतलब ये फॉर्मेट। अब ये क्या कह रहा है? ए बी एलिमेंट ऑफ जी, तब रेखीय समीकरणों 1 2 3। बच्चों यहाँ गड़बड़ होगी, यहाँ गड़बड़ होगी। बोलो अनेक हल नहीं, अनेक हल नहीं। इसके लिए क्या आता है? यहाँ लाइन यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल आएगा। क्या आएगा? अद्वितीय हल आएगा, सीधा कंसेप्ट है ये, अद्वितीय हल आएगा। तो बोलो कहां गड़बड़ हुई? इफ ए बी एलिमेंट ऑफ जी देन द लीनियर इक्वेशन, देन द लीनियर इक्वेशन ए स्टार एक्स बराबर बी और वाई स्टार ए बराबर बी हैव मेनी सॉल्यूशन। तो मेनी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। बोलो कितना सॉल्यूशन आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। तो फॉल्स चाहिए था, फॉल्स आपका यही बच्चों, फॉल्स आपका यही। ध्यान देना, क्वेश्चन कैसे आ रहा है पैटर्न समझना। अब ये बोला प्रत्येक अवयव ए एलिमेंट ऑफ जी के लिए मात्र एक अवयव ए इनवर्स इस प्रकार होता है कि ये, बोलो फिर सही है। ये किसके लिए डेफिनेशन है? इनवर्स के लिए। अच्छा, एबीसी एलिमेंट ऑफ जी है तो ए स्टार बी बराबर ए स्टार सी है, देन बी बराबर सी होगा। इनवर्स है तो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी बराबर सी आएगा, सही है बच्चों। और बी ए का इनवर्स क्या बनेगा? ए इनवर्स और बी इनवर्स, ये भी आपका क्या है? सही। कंप्लीट बच्चों, ये सारे क्या है? सही है। पहला वाला गलत हो गया, पहले वाले में क्या होना चाहिए था? यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए था। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो फर्स्ट ऑप्शन भी आपका क्या होता? सही होता। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, सीधा कंसेप्ट। चले आगे, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते जाइए। द पेयर ऑफ जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। बोलो पेयर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप। एक क्वेश्चन 100% इसका आ रहा है। बोलो चक्रीय समूह जी 1 2 3 4 5 6 ये मॉडुलो 7 का जनक युग्म है, ठीक है। अब एक काम करो, ऑप्शन ही उठा लो बच्चों, ऑप्शन ही उठा लो, ज्यादा बेहतर है, ऑप्शन उठा लो। देखिए ज्यादा क्या है? बोलो 3 है, 3 है, ये 3 है, 3 आ रहा है बच्चों, 3 सब में आ रहा है, 3 सब में आ रहा है। 3 को मत उठाओ यार, उठाना चाहो तो उठा लो। बोलो 3 का ऑपरेशन एक बार, 3 का ऑपरेशन एक बार बच्चों 3 आएगा। 3 का ऑपरेशन 2 बार, 3 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों? 9 आएगा। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये 9 आया, भाग किससे देना बच्चों? 7 से। किसे भाग देना है? मॉडुलो 7, तो भाग किससे देना है? 7 से। 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल 2 बचेगा बच्चों, शेषफल कितना बचेगा? 2। अच्छा 3 का क्यूब करें अगर, तो एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, 3 की पावर 1, एक बार ऑपरेशन 3 आया तो 3 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 है, 9 में अगर भाग देवे किसका? 7, तो 2 बचेगा। अच्छा 3 का क्यूब करे, अब 3 का क्यूब को ऐसे नहीं कि 27 लिख दिया, ऐसे नहीं करना है, 27 लिखना है। आप एक चीज बताओ, यहाँ कितना आया बच्चों? 9 आया। अब 9 का मल्टीप्लाई 3 से करो, 27 आया। कितना आया? 27। तो 27 9 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 9 इंटू 3 70 हो जाएगा। तो लास्ट का बच्चों 7 बचा, और 7 का भाग अगर देंगे तो कितना आएगा बच्चों? आपका 7 का भाग देंगे कितना आएगा? शेषफल 0 आएगा। क्या ये क्लियर है क्या? एक बार देखो, एक बार फॉर्मेट के अंदर जो 3 आ रहा है ना, उस 3 की पावर 1 में अगर देखे तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 देखे तो ये, हाँ बच्चों गड़बड़ कर दी मैंने, ये नहीं, यहाँ गड़बड़ कर, देखो एक बार ये कितना है? शेषफल बोलो, शेषफल बताओ, शेषफल कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया।
2 आ गया। तो ये 3 की पावर जब 3 कर रहे हो ना तो शेषफल कितना आया बच्चों 2 आया। इस 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो। 2 इंटू 3 कितना आया 6 आया। और 6 में अगर 7 का भाग लगाएंगे 6 में अगर 7 का भाग लगाएंगे 6 आएगा। वापस आइए फिर 3 की पावर 4 किया। 3 की पावर 4 किया तो बच्चों इस 3 की पावर 4 में से 3 ले लो और इधर से ले लो 6। तो 6 इंटू 3 कितना हो गया 18। और 18 मतलब लास्ट वाला 8 है। और 8 में अगर 7 का भाग लगाएंगे कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। हाँ जी 6 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल 6 आएगा। आगे बढ़ते हैं। बोलो 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 लगाया अगर 3 की पावर 5 फिर वापस वही बात है। यहां से 1 लेना है यहां से 3 लेना है। अब 3 आया। 3 में अगर 7 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। हाँ जी देखिए फॉर्मेट के अंदर सारे बन गए क्या। 1 बन गया 2 बन गया 3 बन गया और 4 और बनना चाहिए। 4 और बनना चाहिए। देखो एक बार 4 और बन जाए तो 3 की पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 6 लीजिए तो इधर से 3 हो गया बच्चों इधर से आपका 3 हो गया। देखिए एक बार कहीं गड़बड़ करी क्या। 3 की पावर 1 पे 3 आ गया। 3 की पावर 2 पे आपका ये 9 यानी ये आपका 7 आ गया। ये आपका 2 आ जाएगा। अब 3 की पावर 3 इंटू 2 6 है ये 6 आएगा। 6 इंटू 3 6 इंटू 3 बच्चों 18 को अगर अपन डिवाइड करें बच्चों 7 से ये 4 आएगा बच्चों। यहाँ गड़बड़ कर दी ये 4 आएगा। अच्छा ये 4 और ये 3 12 और डिवाइड करें किससे 7 से तो बच्चों कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है फिर बच्चों 5 और 3 15 और 15 बटा तो ये आपका क्या आएगा 1। देख लीजिए एक बार 1 2 3 4 5 और 6 बच्चों 3 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा एक जनरेटर तो क्या बनेगा 3 बनेगा। हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक जनरेटर तो आपका क्या बनेगा बच्चों 3 बनेगा। ठीक है ना एक जनरेटर आपका 3 बनेगा। अब साथ ही और ढूंढ लेते बोलो 2 की पावर पे देखें। चलो 2 की पावर 1 करें। 2 की पावर 1 पे तो 2 आएगा। 2 की पावर 2 करे बच्चों 4 आएगा। 4 बटा 7 4 ही आएगा। 2 की पावर 3 करे 8 आएगा। 8 बटा 4 कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है फिर आगे 2 की पावर 4। अब बच्चों यहां से फिर वापस 1 आएगा। 1 इंटू 2 कितना आएगा 2 आएगा। फिर वापस 2 की पावर 5 करेंगे बच्चों यहां से 2 और यहां से 2 2 4 ये रिपीट होगा। तो बच्चों जो 2 ऑप्शन वाले हैं ना 2 जिसमें आ रहा है वो खत्म। एक तो ये इसमें आ रहा है ये खत्म हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ाइए। बोलो 4 ले ले। क्या ले ले आगे 4 ले ले 5 ले ले। 4 और 5 में से 1 है तो बच्चों 4 की पावर 1 ले 4 आएगा। 4 की पावर 2 यानी 16 16 बटा 7 16 बटा 7 कितना आ जाएगा बच्चों 2 शेषफल आएगा। शेषफल आपका कितना आएगा 2 आएगा। चलिए 4 की पावर 3 करें। 4 की पावर 3 करें तो यहाँ से 4 इंटू 2 कितना आएगा 8 बटा 7 कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। फिर 4 की पावर कितना करें बच्चों 4। अब यहाँ से वापस कितना लेंगे 4 तो 4 इंटू 1 बोलो ये 4 वापस 4 आ जाएगा। मतलब ये वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर जो 4 आ रहा है ना 4 आ रहा है वो भी खत्म बच्चों। ये वाला भी खत्म आपका और ये वाला भी खत्म। कौन सा आंसर आएगा ये वाला 3 और 5। आंसर क्या आएगा इसका 3 और 5। क्या है क्लियर है क्या आंसर इसका क्या आ जाएगा 3 और 5। इसके जो जनरेटर होंगे ना वो कितने होंगे बच्चों 3 और 5। 5 को आप चेक कर सकते 5 को चेक कर सकते। देखो 5 को चेक कर लेते एक बार 5 को चेक कर लेते। 5 की पावर 1 बच्चों 5 आएगा। 5 की पावर 2 25 25 बटा 7 25 बटा 7 कर लीजिए। 25 बटा 7 तो बच्चों 25 बटा 7 करेंगे तो 4 आएगा। 25 बटा 7 कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है 7 21 में भाग चला जाएगा और 4 आपका शेषफल बच जाएगा। अब बच्चों 5 की पावर 3 करना है तो यहाँ से 5 लो यहाँ से 4 तो 5 4 कितना हो गया 20 और 20 बटा 7 अगर करे तो ये आपका कितना आएगा बच्चों 6 आएगा। ठीक है फिर आगे बढ़ाए बोलो 5 की पावर 4 तो यहाँ से 5 ले लीजिए और यहाँ से 6 तो 6 और 5 कितना हो गया 30 तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों 2 आएगा क्योंकि 28 हो जाएगा पोलो फॉर्मेट बनेगा। फिर 5 की पावर 5 चले इधर से 5 ले लीजिए इधर से 2 तो 5 इंटू 10 यानी कितना आएगा 3 आएगा। अब आगे बढ़ाइए बोलो 5 की पावर अगर 6 करें तो इधर से कितना आएगा 5 इधर 15 तो बच्चों यहाँ से क्या आएगा 1। देखिए 1 2 3 4 5 और कितना आएगा 6 तो इसका आंसर कौन सा आएगा 3,5। कमेंट कर दो क्या है क्लियर कर। वैसे इसको आप ऑर्डर वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हैं जिसका जीसीडी बनाए पर उसमें बच्चों एलिमेंट नहीं आएगा। ध्यान रखना कितने आएंगे ये पता चल जाएगा। कितने आएंगे ये पता चल जाएगा एलिमेंट का पता नहीं चलेगा। ध्यान रखना एलिमेंट का पता नहीं चलेगा उसके अंदर एलिमेंट की दिक्कत आती है। चलो आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। हाँ जी नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास इन द सिमेट्रिक ग्रुप S3। अच्छा सबसे पहले S3 क्लियर कीजिए। S3 में कितने कितने एलिमेंट होंगे। S3 में एलिमेंट देखिए पहला 1 2 3 फॉर्मेट आएगा। फिर बच्चों 1 2 3 और यहाँ पर आपका 1 2 3 तो ये लिख दिया। अब इसको एक छोड़ के एक लिखना जैसे 2 3 1 2 3 1। हाँ जी कितना लिख दिया 2 3 1 2 3 1 सीक्वेंस फॉलो करना 2 3 1 इस तरीके से चलना है पूरा फॉर्मेट। ये आपका कितना हो गया 1 2 3 हो गया 1 2 3 हो गया। अब यहाँ लिखिए 3 1 2 कितना बच्चों 3 1 2 फॉर्मेट आएगा। अच्छा फिर बच्चों आपका 1 2 3 1 2 3 सब जगह एक जैसे चल रहे दो 1 2 3 तो यही है। यहाँ पर बच्चों 1 को तो सेम रखो इस 2 3 को बदल दो कितना बच्चों 3 2 2 3 को बदल दो कितना आ जाएगा 3 2 और बढ़िया आगे 1 2 3 तो अपनी जगह ही है। इस यहाँ 2 को एज इट इज रखना है और इसको क्या कर देना बच्चों 1 3। हाँ जी फिर 1 2 3 तो अपनी जगह ही है 1 2 3 तो अपनी जगह ही है और 1 2 3 ये तीसरा है तो ये बता दीजिए ये 3 है और ये कितना हो गया बच्चों 2 1 हो गया। देख लीजिए कोई भी मर्ज नहीं होना चाहिए। कोई भी क्या नहीं होना चाहिए मर्ज नहीं होना चाहिए।
ठीक है, देख लीजिए कोई भी अलग, सारे अलग अलग होने चाहिए, 6 के 6 फॉर्मेट है, अलग होना चाहिए। अच्छा कौन सा ग्रुप है? S3। कौन सा ग्रुप है? S3। S3 मतलब फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 मतलब कितना आएगा बच्चों? 6 आएगा। कितने एलिमेंट आएंगे इसमें? 6 एलिमेंट आएंगे। अभी तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं फॉर्मेट को, ध्यान देना एक बार, ये क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा, ध्यान रखना। अब बच्चों इसमें क्या बोला, इसमें अगर ध्यान से अगर देखें S3 अगर ध्यान से देखें तो एक तो इसको तो लिखे थे बच्चों 1, इसको तो क्या लिखता है 1, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो। इसको क्या लिखेंगे? 1 2 1 2 और 3, 1 2 3 लिखेंगे, इसको 1 2 3 लिखेंगे। हाँ जी, ये कितना आ जाएगा? 1 3 और 2, 1 3 2 हो जाएगा। ठीक है, अलग है ये भी। हाँ जी, यहाँ देखिए 1 1 खत्म हो गया, ये 2 3 आएगा बच्चों। यहाँ देखिए ये 3 3 खत्म, तो ये 1 2 आएगा बच्चों। 1 2 2 1 बात एक ही है, और ये आपका कितना आएगा? 1 3 आएगा। फॉर्मेट ये बन गया। अब बच्चों इसके अंदर कंजुगेट क्लास की अगर अपन बात करें, कंजुगेट क्लास की बात करें तो इसमें 3 क्लास बनेगी। एक तो बनेगा 1 वाला, एक तो बनेगा ये वाला, एक क्लास तो ये बनेगी। एक बनेगा 1 2 3 वाला, 1 2 3 वाला, 1 2 3 और 1 3 2, 1 3 2, एक क्लास ये बनेगी, एक क्लास ये बनेगी, और एक क्लास बनेगी आपकी कौन सी? 2 3 बनेगा और 1 2 बनेगा और 1 3 बनेगा। 2 3 1 2 और आपका कितना हो गया? 1 3 1 3, एक क्लास आपकी ये बनेगी। टोटल अगर क्लास की बात करें ना, टोटल कितनी क्लास बनेगी बच्चों? इसकी 3 क्लास बनेगी। एक क्लास ये बनेगी, एक क्लास ये बनेगी, एक क्लास ये दो एलिमेंट का सिलेक्शन करता है, ये 3 एलिमेंट कलेक्शन करता है, और ये। और सबसे बढ़िया बात ये कि अगर आप कंजुगेट एलिमेंट ढूंढने जाओगे तो इसका कंजुगेट एलिमेंट ये होगा और इसका कंजुगेट एलिमेंट ये होगा। अच्छा, इसका कंजुगेट एलिमेंट ढूंढने जाओगे ना तो ये खुद बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, ध्यान रखना। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। कंजुगेट एलिमेंट इस तरीके से काम करते हैं। तो थोड़ा सा अगर फॉर्मेट अगर देखें, कितनी क्लास बनेगी, क्वेश्चन ये है कितनी क्लास बनेगी इसकी, क्वेश्चन ये है कितनी क्लास बनेगी, तो इसकी क्लास बनेगी बच्चों आपकी कितनी? 3। कमेंट कर दो एक बार, क्लास कितनी बन जाएगी आपकी? 3। क्लियर है क्या? फॉर्मेट यही है, इतना से काम का आपका यही फॉर्मेट रेडी करना है। अब देखो इसकी थ्योरी और ले लेते हैं, फॉर्मेट को समझना एक बार। ये आपका फॉर्मेट है, इसको समझना। बोलो क्या S3 में कुल कितने एलिमेंट है? S3 में 6 एलिमेंट है बच्चों। ये 6 एलिमेंट कितने? 1 2 3 4 5 6। बोलो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आएगा बच्चों? ये आएगा। हाँ जी, ट्रांसपोजिशन 2 साइकिल वाले 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, और 3 साइकिल वाले कितने हैं? 1 2 3 और 1 3 2 है। ठीक है, कंजुगेट क्लास कितनी बनेगी? एक ये बनेगी, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी। टोटल क्लास कितनी होगी बच्चों? 3 होगी। समझ में आ गया होगा? इसी तरीके से एग्जाम में करना है, याद आ जाना चाहिए कि कंजुगेट क्लास किसको बोलते हैं? तो कलेक्शन ऑफ कंजुगेट एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ कंजुगेट एलिमेंट, एक प्रकार के एक में, दूसरे प्रकार के दूसरे में, तीसरे प्रकार के तीसरे में। वो गिन के बता दीजिए कितनी क्लास है, तो 3 क्लास है, मामला अंडर कंट्रोल हो जाएगा। चलिए बड़े बच्चों आगे इस क्वेश्चन में आ जाइए। कंजुगेट एलिमेंट ऑफ 1 2। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वर्ड बोला, परम्यूटेशन ग्रुप S3 ऑन द 3 सिंबल 1 2 3। बच्चों एस में सेट कितना है? सेट में एलिमेंट कितने हैं? 3 है, 1 2 3 है। ठीक है, अब वो कह रहा है क्या कि इसके अगर आपको परम्यूटेशन ग्रुप बनाने, क्या बनाने? परम्यूटेशन ग्रुप बनाने S3, क्या बनाने? परम्यूटेशन ग्रुप बनाने S3 बनाने, तो वही 6 एलिमेंट आएंगे जो पहले कॉपीराइट थे। तो अब मैंने एक वर्ड बोला आपको, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने एक वर्ड बोला कि अगर आपको इस एलिमेंट का कंजुगेट एलिमेंट निकालना है तो ये खुद होगा और ये भी होगा। इस एलिमेंट का कंजुगेट एलिमेंट निकालना तो ये खुद होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। अब आंसर के अंदर आते हैं, अब आंसर के अंदर आते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर आते हैं। तो बच्चों 1 2 का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? 1 2 का अगर पूछ रहा है तो ये वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा। 1 2 का उसी ऑर्डर का एलिमेंट होगा जो उसका कंजुगेट होगा। तो अब आंसर में 2 आ रहे, 1 2 और 2 3। तो 1 2 का 1 2 तो बच्चों आंसर में नहीं आएगा। अगर कोई और दूसरा नहीं मिला तो फिर 1 2 को भी बोल सकते हो, पर 1 2 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 2 3 आएगा। 1 2 का आंसर कितना आ जाएगा? 2 3 आएगा। 1 2 का 1 2 भी 1 2, हाँ अगर ऑप्शन के अंदर और कोई अदर्स ऑप्शन नहीं होता तो 1 2 का कंजुगेट अपन 1 2 भी लगा सकते हैं। खुद का कंजुगेट खुद आता ही आता है हमेशा। ठीक है, पर एक चीज का ध्यान रखना, अगर दूसरा कोई है तो पहले प्रायोरिटी उसको मिलेगी, बाद की प्रायोरिटी उसको मिलेगी। क्या है? क्लियर है क्या? ठीक है, ये 16 एग्जाम प्रीव्यू के हिसाब से अपन कर रहे हैं बच्चों, और एग्जाम के में कैसे करेंगे सबसे बड़ी बात ये। ठीक है, आप चाहो तो इसको सोल्व करवा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर बात है कि एग्जाम प्रीव्यू के हिसाब से कैसे करना है, एग्जाम में कैसे करेंगे इसका ध्यान रखना अपन को। चले बड़े बच्चों आगे इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। क्या कह रहा है? ए दे रखा है बच्चों, जी दे रखा है। जी में कितना है? ए है, फिर आपका ए स्क्वायर है, फिर आपका ए क्यूब है, फिर ए की पावर 4 है, और ए की पावर 4 जो है वो आइडेंटिटी है। हाँ जी, ग्रुप जी के बारे में, वेयर जी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ जी बराबर 4, सबको पता है ऑर्डर ऑफ जी कितना बच्चों? 4 है। ऑर्डर ऑफ जी कितना है? 4 है। ठीक है, आगे बढ़ाइए। एच कितना? एच एक आपका क्या लगा रखा है? सब ग्रुप है बच्चों। एच कितना है? एक तो आइडेंटिटी, और एक कितना बच्चों? ए स्क्वायर। आइडेंटिटी और कितना बच्चों? ए स्क्वायर। हाँ जी, इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, देन ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी। अच्छा, कोसेट्स कैसे निकालते हैं बच्चों? एक एक एलिमेंट लेते जाओ, इधर से एक एलिमेंट लिया, जैसे ए ले लिया, क्या ले लिया? ए ले लिया। अब ए का ऑपरेशन इससे करें, मतलब एच, तो ये तो आएगा बच्चों ए, और ये आएगा ए क्यूब, बस कुछ नहीं हो सकता, ये तो आंसर यही रहेगा, एच आएगा।
अब बड़े बच्चों ए स्क्वायर लेवे तो बोलो ए स्क्वायर और अगर एच करे ए स्क्वायर एच करे तो यहां से कितना आएगा ए स्क्वायर आएगा और ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलके ए 4 होगा और ए 4 का मतलब आइडेंटिटी आएगा। ए 4 का मतलब क्या आएगा आइडेंटिटी। वापस देखो वही बन गया। इसका मतलब क्या बना इसका मतलब तो वही है बच्चों एच ही है। ठीक है फिर आते हैं बच्चों ए क्यूब लेते हैं बोलो ए क्यूब एच क्या लेते हैं ए क्यूब एच बोलो ए क्यूब एच ए क्यूब एच ए क्यूब आएगा। अच्छा ये ए5 बनेगा ए5 में ए4 1 बनेगा तो ये आएगा। तो ध्यान से देखिए एलिमेंट आगे पीछे रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वापस क्या बना बच्चों एच बना। आखिरी बच्चों A4H क्या बच्चों A4H A4H है या E है तो E है बच्चों E है तो ये कितना बनेगा A4 अगर कर ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं A4H में कितना आ जाएगा A4 बच्चों ये तो E आएगा A4 A स्क्वायर तो बच्चों ये A स्क्वायर ही आएगा मतलब ये भी आपका क्या बनेगा H बनेगा। 100 बात की एक बात कोसेट्स कितने बढ़ेंगे अगर अपन से पूछे कोसेट्स कितने बढ़ेंगे तो 2 बनेंगे। एक तो बनेगा H एक तो बनेगा बच्चों ये नहीं बनेगा पहला ऑप्शन नहीं है ध्यान रखना H A क्यूब H नहीं है बच्चों H ही हो तो एच और एच हाँ ऐसा बना सकते कोई और नहीं होगा तो इसको भी दर्जा दे सकते तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है लेफ्ट कोसेट्स बना रहे एच और एच देखिए एच और एच दो ही बने एच 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 बस यही बना बच्चों। आंसर कौन सा आएगा सेकंड क्या है क्लियर है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर है आप फायदा उठा लीजिए। जैसे मैंने क्वेश्चन करवाए उसी तरीके क्वेश्चन है कोई ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है और इसका क्वेश्चन करने बच्चों अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इसके क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। आज लेट r प्लस बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ अ रियल नंबर एंड c0 इनटू बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो जी। अच्छा क्या बोला ये क्या है बच्चों r है ऑपरेशन का नाम क्या है प्लस है r मतलब रियल नंबर इसका नाम क्या है बच्चों c0 ऑपरेशन का नाम क्या है बच्चों गुणा। हाँ जी गुणा हो जाएगा C0 मतलब जीरो को छोड़ के जीरो का मतलब क्या हो गया C0 का मतलब जीरो को छोड़ के हो गया। अब बच्चों इसका ऑपरेशन का नाम क्या है बच्चों जी है ध्यान रखना ऑपरेशन का नाम क्या है जी है। ठीक है ऑपरेशन का नाम जी है R से C0 में चल रहा है। ठीक है R से C0 में चल रहा है बच्चों g ऑफ x की डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन g ऑफ x की डेफिनेशन कितनी है g ऑफ x की डेफिनेशन e की पावर आयोटा x e की पावर क्या बच्चों आयोटा x पूरा फॉर्मेट है होमोमॉर्फिज्म। ठीक है देन कर्नल ऑफ जी कर्नल चाहिए। अच्छा कर्नल क्या होता है बच्चों इसके वो एलिमेंट जो इसके इडेस से इमेज बनाए इसके वो एलिमेंट जो इसके इडेस से इमेज बनाए। गुरुजी इडेस कितनी बनेगी इडेस कितनी बनेगी या इडेस कितनी बनेगी बच्चों इडेस 1 आएगी। इडेस कितनी आएगी बच्चों 1 आएगी। दूसरे वाले का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। अच्छा पहले वाले का क्या आएगा पहले वाले का 0 आएगा पूरा फॉर्मेट ये बनेगा। अब बच्चों यहां से ये बोल रहा है कि इसके वो एलिमेंट ढूंढो जो ऑप्शन के अंदर दे रखे जो इसको क्या बनाए बच्चों 1 बनाए। क्या 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है यस 1 प्लस 0 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान रखना पूरा फॉर्मेट ये। अब बच्चों 0 लेवे यहां अगर मैं 0 डालू बच्चों 0 डालू जी ऑफ 0 तो ये 0 बन जाएगा e की पावर 0 और e की पावर 0 क्या आएगा 1 आएगा। क्या 0 सही है क्या यस 0 सही है बच्चों 0 में कोई दिक्कत वाली बात नहीं 0 सही है। अब 0 के बाद अगर 2 पाई लगाए तो ये क्या बनेगा e की पावर आयोटा और 2 पाई बच्चों इसका मतलब क्या होता है cos 2 पाई प्लस क्या होता है आयोटा sin 2 पाई ये फॉर्मेट बनेगा। अच्छा ये तो 0 होगा cos 2 पाई की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। क्या 1 आ रहा है क्या यस बच्चों 2 पाई भी सही है 4 पाई भी सही है पूरा फॉर्मेट क्या आएगा बच्चों ये आएगा। इसमें 0 भी कवर ये भी कवर ये 1 फर्जी ऑप्शन है बच्चों कोई मतलब नहीं है। आंसर 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई क्या क्लियर है क्या। ये सब किसके एलिमेंट है कर्नल का एलिमेंट। समझ में आ गया होगा। मैं फिर कह रहा हूं एग्जाम प्रीव्यू के हिसाब से मैं सोल्व करवा रहा हूं। मेरा टारगेट कतई नहीं है कि आपको नॉलेज देना मेरा टारगेट यह है कि आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करना है ऑप्शन देख के कैसे भी करके फटाफट स्पीड से होना चाहिए। 0 है क्या 0 है। ये सब किससे इमेज बना रहे 1 से इमेज बना रहे ये भी 1 से इमेज बना रहा है और ये भी किससे इमेज बना रहा है 1 से इमेज बना रहा है। क्या 4 पाई भी बनाएगा यस माइनस 2 पाई बनाएगा यस सब बनाएंगे। ये सब किससे इमेज बनाने वाले 1 से इमेज बनाने वाले हैं। ठीक है चलिए बड़े बच्चों आगे इस क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप G इंटू ग्रुप G डैश। फिर आ गया बोलो ये आपका G है बच्चों ये आपका क्या है बच्चों G डैश है और इसके ग्रुप आपके इसका मॉर्फिज्म का नाम क्या बच्चों फाई फंक्शन का नाम क्या बच्चों फाई। ठीक है अब विथ कर्नल के देन फाई ऑफ ए बराबर फाई ऑफ बी है इफ एंड ओनली इफ फाई ऑफ ए इक्विवेलेंट फाई ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ। ठीक है अब ये कह रहा है कि फाई ऑफ ए बराबर फाई ऑफ बी। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 एलिमेंट है बच्चों इसके एक एलिमेंट ए एक एलिमेंट बी है। ये आपका फाई ऑफ ए है बच्चों और ये आपका क्या है फाई ऑफ बी है और इन दोनों की इमेज क्या बनती है बच्चों एक ही बनती है। दोनों की इमेज क्या बनती है एक ही बनती है। इसका मतलब क्या हो गया कि मेनी टू वन फंक्शन बन रहा है। क्या बन रहा है मेनी टू वन फंक्शन बन रहा है दो की इमेज एक बन रही दो की इमेज क्या बन रही एक बन रही। तो अब ये कह रहा है कि क्या शर्त है जिसकी वजह से ये लागू हो सकता है। तो बच्चों ए एलिमेंट ऑफ के ए बी एलिमेंट ऑफ के और बी एलिमेंट ऑफ के ये निरर्थक काम
ए एलिमेंट के का है, बी एलिमेंट के का, ए बी एलिमेंट के का होगा। ये तीन जो बातें हैं ना वो तो खत्म हो जाती है। बोलो एक ही कंसेप्ट जो थोड़ा टेढ़ा जा रहा है वो है ए बी इनवर्स। क्या बोलो? ए बी इनवर्स है वो एलिमेंट होना चाहिए किसका? के का। अब इसकी थ्योरी थोड़ा सा इधर देखते हैं अपन, फॉर्मेट समझना एक बार। हाँ जी, समझ में कम आए थोड़ी कोशिश करना। बोलो फाई किधर से किधर? जी से डी में होमोमॉर्फिज्म में कर्नल क्या है? फाई ऑफ ए बराबर फाई ऑफ बी। देन ये अपन को चाहिए, ये टारगेट है। प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाई ऑफ ए बराबर फाई ऑफ बी। बच्चों फाई ऑफ बी का इनवर्स लगा दिया, फाई ऑफ ए बराबर फाई ऑफ बी दे रखा है, फाई ऑफ बी का क्या कर दिया? इनवर्स। तो इधर इनवर्स करेंगे तो इधर आइडेंटिटी आ जाएगा और इधर फॉर्मेट ये बनेगा। अब फाई ऑफ ए बी इनवर्स, इसको क्या लिखते हैं? फाई ऑफ ए बी इनवर्स मल्टीप्लाई में बच्चों। और अपन इसको अपन अच्छी तरीके से जानते हैं क्या कि फाई ऑफ बी, अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए हुए हैं क्या बच्चों? फाई ऑफ बी इनवर्स, इसका मतलब क्या होता है? फाई ऑफ बी का इनवर्स। अभी पढ़ के आए शुरुआत में क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी थी, फाई ऑफ बी इनवर्स बराबर फाई ऑफ बी का इनवर्स। तो ये फाई ऑफ बी का जो इनवर्स है ये इनवर्स है, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं, इन दोनों एलिमेंट को मर्ज कर सकते हैं। दोनों एलिमेंट को क्या कर सकते हैं? मर्ज। फाई ऑफ ए बी का इनवर्स बराबर आइडेंटिटी है। तो बच्चों आइडेंटिटी की अगर इमेज बन रही है तो एक ही शर्त तो है, ए बी इनवर्स कहां से बिलोंग करेगा? कर्नल के। ये एलिमेंट किसका होगा? के का होगा। क्या क्लियर है? ये चीज क्लियर है क्या? ये चीज क्लियर है क्या? ये चीज अगर क्लियर है तो पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। यही फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर ए बी इनवर्स जो है वो किसका एलिमेंट है? कर्नल का है। कर्नल का है तो वो बच्चों आपका क्या आ जाएगा? जो ए बी इनवर्स है वो 100% कंडीशन होनी चाहिए, तभी आपका फॉर्मेट बैठेगा, बाकी फॉर्मेट नहीं बैठेगा। चले आगे, बाकी थ्योरम फॉर्मेट है, थ्योरम का फॉर्मेट है और सीधा सीधा कोई कंसेप्ट नहीं है, पूरा फॉर्मेट अपन को ध्यान रखना। ठीक है, अब किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी 40 है। इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। जी क्या है बच्चों? जेड प्लस। जी जेड प्लस एडिटिव ग्रुप ऑफ अ इंटीजर एंड एच क्या? एम जेड प्लस 1 बी द सब ग्रुप ऑफ जी वेयर एम इज ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर देन द क्वेश्चन ग्रुप जी बाई एच। जी बाई एच के अंदर कौन कौन है? अच्छा जी बाई एच क्या है बच्चों? कलेक्शन ऑफ कोसेट्स। जी बाई एच क्या है? कलेक्शन ऑफ कोसेट्स। जी बाई एच के बारे में क्वेश्चन ग्रुप के बारे में बात करें, विभाग समूह के बारे में बातें करें तो वो क्या है बच्चों? जो ससमुच्चय होते हैं ना उनका कलेक्शन करता है। ठीक है, तो ये क्या है? ससमुच्चय का कलेक्शन। अब मैंने आपको एक वर्ड बोला कि जी अगर बच्चों आपका जेड प्लस है, जी अगर जेड प्लस है और एच जो है वो अगर आपका यहाँ पर एम जेड है, कितना है? एम जेड। अब एम के लिए थोड़ी देर के लिए मैं वन ले लू तो बच्चों जेड प्लस ही आएगा। एम के लिए अगर वन ले लू तो बोलो जेड प्लस ही आएगा। तो इसके कोसेट्स कितने बनेंगे? एक। इसका कोसेट्स कितने बनेंगे? इसके हिसाब से कोसेट कितने बनेंगे? एच खुद अकेला बनेगा। जितना एम होगा ना उतने कोसेट्स होंगे, जितने एम होंगे उतने कोसेट। एम अगर 2 हुआ कोसेट्स में 2 होंगे। बोलो उसमें एलिमेंट कितने होंगे? 2 होंगे। ध्यान रखना एलिमेंट 2 होंगे। तो यहाँ आइए जी बाई एच में एलिमेंट चेक करने अपन को। एम की जगह कितना लगाया? 1, 1 माइनस 1 0। बोलो ये कितना है बच्चों? एच। ये सही है क्या? यस। एम की जगह कितना लगाया? 1 लगाया तो बच्चों एच प्लस 1 आएगा। एच प्लस 1 कहां से आएगा? एच प्लस 1 नहीं आएगा, बोलो एच ही आएगा। अच्छा एम की वैल्यू 1 लगाया, 1 और 1 2 आएगा, ये एच प्लस 2। तो एच एच प्लस 1 एच प्लस 2। बच्चों 3 कैसे आएंगे? एक ही आएगा। एम की वैल्यू 1 लगाया तो 1 प्लस 2 3 हो गया, तो एच प्लस 3। बच्चों इसमें तो 3 आएंगे, आंसर कौन सा आएगा? फर्स्ट आएगा। क्या इतना सा करना है क्या गुरुजी एग्जाम में? बस इतना से करना। मैं फिर कह रहा हूं ध्यान रखना, अगर 2z होता क्या होता बच्चों? यहाँ 2z होता तो 2 आते बच्चों, एक एच और एक एच प्लस 1। अच्छा अगर m की वैल्यू अगर 2 लगाए तो 2 माइनस 1 1 आएगा। तो देखिए h प्लस 1 तो कितना आया? h और h प्लस 1। अगर 3z होता बच्चों तो h आता, h प्लस 1 आता और h प्लस 2 आता। दिमाग में सेट कर लीजिए, बार बार आ रहा है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेगुलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिल्कुल फिनिशिंग आ जानी चाहिए, बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए। चलो बच्चों आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। इस क्वेश्चन को देखिए, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी देन फॉर ए बी इज एलिमेंट ऑफ जी देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ध्यान रखें, बोलो क्या? एच किसका एलिमेंट होता है? एच का। एच किसका एलिमेंट होता है? एच का। समझिए एक बार, अगर मैंने बोला जी बराबर लिखा 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा ये फॉर्मेट है, और एच बराबर लिखा 1 माइनस 1, क्या लिखा बच्चों? 1 माइनस 1 लिखा। तो अब ये कह रहा है कि जो एच है ना वो एच जो है वो एच के बराबर होगा। एच जो है वो किसके बराबर होगा? एच के बराबर होगा, ये कह रहा है। एच के बराबर होगा अगर ए कहां से बिलोंग करे? एच से। अगर ए एच से बिलोंग करे तो सही बात तो है, 1 का मल्टीप्लाई करोगे एच से तो भी वो एच के बराबर आएगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी। ये तो बात सही है बच्चों, ट्रू है। तो ए एलिमेंट है किसका? एच का। ए एलिमेंट है किसका? एच का। ए एलिमेंट है किसका? एच का। सही बात है। अगर मैं आयोटा लेता हूं तो ये आयोटा और माइनस आयोटा बनेगा, तो आयोटा इस एच का यानी आयोटा एच का एलिमेंट है या नहीं है? तो है बच्चों, 100% है ये। अच्छा ऑर्डर ऑफ एच ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी एच। ध्यान रखना एच का ऑर्डर बदलता ही नहीं है। किसका? ऑर्डर ऑफ एच बराबर क्या बोलो? ऑर्डर ऑफ आपका क्या बच्चों? बी एच, और बराबर क्या बच्चों? ऑर्डर ऑफ एच। ये तीनों हमेशा क्या होंगे बच्चों? सेम होंगे। जो एच का ऑर्डर होगा वही उसके लेफ्ट कोसेट्स का ऑर्डर होगा और वही उसके राइट कोसेट्स का ऑर्डर होगा। ये खत्म नहीं, ये नहीं होगा। अब बोलो क्या बोला? एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी।
हाँ जी क्या बोल रहा है, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ, ए कहां से ले लिया, आयोटा ले लिया। अब आयोटा ले लिया तो बच्चों आयोटा एच क्या आएगा बच्चों, आयोटा और माइनस आयोटा आएगा, आयोटा और क्या आएगा माइनस आयोटा। तो ये सब ग्रुप थोड़ी है जी का, ये सब ग्रुप थोड़ी है बच्चों, ये सब ग्रुप है क्या, ये जो है वो सब ग्रुप है क्या गुरुजी, आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी क्या चाहिए, वन चाहिए, आइडेंटिटी नहीं है। बोलो आंसर कौन सा आएगा, ये आएगा। फॉल्स पूछा है बच्चों, आंसर कौन सा आएगा, चौथा नंबर। क्या है, क्लियर है क्या, क्लियर हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझ में आना चाहिए। छोटे छोटे दिमाग में अमूर्त बीजगणित विचार आने चाहिए, छोटे छोटे विचार अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो क्वेश्चन आपका हुआ। हाँ जी ये 2022 के क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे बढ़ाते फॉर्मेट के अंदर, इस फॉर्मेट में आ जाइए। हाँ जी क्या बोला, जी क्या दे रखा, जी दे रखा है बच्चों आपका ए स्क्वायर, ए क्यूब और A4, और A4 जो है वो आइडेंटिटी, ध्यान रखना A4 आइडेंटिटी, ठीक है। बोलो लेट जी, ये दे रखा है, वेयर इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। बोलो ये एक साइक्लिक ग्रुप है और इसको कौन जनरेट कर सकता है, ए जनरेट कर सकता है, सही भी बात है। बोलो एक ही बार 1 ए आ जाएगा, एक ही बार 2 करेंगे ए स्क्वायर आ जाएगा, एक ही बार 3 करेंगे, ए क्या है जनरेटर, ए क्या है बच्चों यहाँ पर जनरेटर, जनरेटर ए क्या हो गया, जनरेटर हो गया। और एच क्या है, एच के बारे में क्या बोला, एच के बारे में 2 एलिमेंट, एक तो ए स्क्वायर है और एक A4 है। जो A4 है वो आइडेंटिटी, A4 है वो आपका क्या है आइडेंटिटी, समझना इसको। बोलो एच के बारे में ये है, क्या ये सब ग्रुप है, नहीं बच्चों ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला, बस एच के बारे में बोला। जी इटसेल्फ आर इट्स 2 सब ग्रुप, जी इटसेल्फ आर 2 सब ग्रुप। बोलो एक तो एच है, बोलो ये क्या कह रहा है कि जी के 2, एक तो एच है और एक जी है, सब ग्रुप। देन ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर है, ऑर्डर किसका चाहिए, ऑर्डर किसका चाहिए, ए स्क्वायर और ए का, ध्यान रखना ऑर्डर किसका चाहिए, ए स्क्वायर और ए का, ऑर्डर चाहिए ए स्क्वायर और एच का, ये पूरा फॉर्मेट बोला। हाँ जी क्वेश्चन को वापस समझिए, जी बराबर ये 4 एलिमेंट, ई उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ए उसका जनरेटर है, ए स्क्वायर ए की पावर 4 ई है, जी स्वयं इसके, एच और जी, एच और जी स्वयं इसके 2 उपसमूह, किसके, जी के, एक का नाम एच है और एक का नाम जी है, ठीक है ध्यान रखना। तब एच जी के अवयव, अच्छा एच जी के अवयव यहां नहीं लिखा बच्चों, नो थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा शायद लग रहा मेरे को। देन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा फर्क पड़ रहा है, जी इटसेल्फ आर 2 सब ग्रुप। तब एच जी के अवयव ए स्क्वायर ए की कोटि। चलो आप तो छोड़ो, अपने सॉल्यूशन के ऊपर आते, एक बार इंग्लिश मीडियम का लेके चलो, इंग्लिश मीडियम का लेके चलो, इस फॉर्मेट पे आ जाओ एक बार। हाँ जी इस फॉर्मेट पे आ जाइए आप एक बार। हाँ जी क्या कहना चाह रहा है ये समझना एक बार। जी बच्चों आपका ग्रुप है ई ए स्क्वायर ए क्यूब, साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 है, एच है ई और ए स्क्वायर। पूछा गया है ए स्क्वायर और ए का ऑर्डर चाहिए किसके अंदर, एच इंटू जी में। बच्चों सही है, हिंदी वाला सही है, इसमें ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश वाला सही नहीं, एच इंटू जी। हो सकता है कि कट फिट गया क्वेश्चन। कंसेप्ट 1 में डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है, ऑर्डर ऑफ एक्स वाई अगर चाहिए ना तो इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ एक्स अलग निकाल लो, ऑर्डर ऑफ वाई अलग निकाल लो और फिर उसका एलसीएम निकालना। सीखने की कोशिश करो, मैंने फिर बोला है ग्रुप थ्योरी के अंदर जब भी कहीं नया मिले देखा फटाफट एक्सेप्ट करो। क्या बोला कि ऑर्डर ऑफ एक्स वाई चाहिए, ऑर्डर ऑफ एक्स वाई चाहिए तो ऑर्डर ऑफ एक्स अलग निकाल लो, ऑर्डर ऑफ वाई अलग निकाल लो और उनका एलसीएम, उनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर इन एच, ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर इन एच, ए स्क्वायर का बच्चों 2 बार ऑपरेशन करना पड़ेगा, ए स्क्वायर का 2 बार तभी तो आइडेंटिटी आएगा बच्चों। तो इस ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर का आंसर कितना आएगा बच्चों, ऑर्डर कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। ए स्क्वायर और ए का ऑर्डर चाहिए, ए स्क्वायर और ए का ऑर्डर चाहिए, ए स्क्वायर का ऑर्डर कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। ऑर्डर ऑफ ए इन जी, ऑर्डर ऑफ ए निकालना है किसके अंदर, जी के अंदर, तो ए की पावर 4 करेंगे तो ये आएगा, तो ऑर्डर ऑफ ए के बराबर कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। अब बच्चों 2 और 4 का एलसीएम, ये कट गया कोई बात नहीं, 2 और 4 का क्या लेना है, एलसीएम, और 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। क्या है, क्लियर है क्या, सीधी सी बात है, आंसर इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में कम आया हो तो भी चलेगा, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। एलिमेंट ए स्क्वायर ए का, तो ए स्क्वायर का अलग निकाल लिया, ए का अलग निकाल लिया, दोनों का एलसीएम निकाल दिया और दोनों का एलसीएम करके फाइनल आंसर कर दिया। क्लियर है, नई चीजें एक्सेप्ट करनी, नई चीजें एक्सेप्ट करनी, बाकी पीडीएफ में मैं डाल दूंगा, बिल्कुल फिनिशिंग आ जानी चाहिए। चलिए बड़े बच्चों आगे अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। द नंबर ऑफ इन्वर्सन, बच्चों द नंबर ऑफ इन्वर्सन और नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन एक ही बात है बच्चों। ये क्या बनेगा, 1 बनेगा, 3 बनेगा, 2 बनेगा, ये लो 1 3 2 1 3 2 1 3 3 2, ये लो कितने ट्रांसपोजिशन बनेंगे, 1 3 और 1 2। इतने फॉरवर्ड के नंबर बिल्कुल आते हैं बच्चों, फॉरवर्ड के नंबर है तो क्लियर है क्या, कमेंट कर दो एक बार। नंबर ऑफ इन्वर्सन हिंदी लिख लो, इंग्लिश लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी 2022 सेकंड ग्रेड सामान्य विभाग का पेपर है ये, देख लीजिए ये वो पेपर है जिसके अंदर ऑल राजस्थान 700 सीट वैकेंट रही थी, ठीक है ना, वो पेपर है। उस पेपर के अंदर 10 क्वेश्चन आए हुए ग्रुप थ्योरी के अंदर, पर बच्चों अवेयर रहना, अब अवेयर रहना है। हाँ जी क्या बोल रहा है, बीजी निकाय जेड स्टार निम्न में से स्टार की कौन सी परिभाषा के लिए समूह है, समूह है बच्चों। पहला फॉर्मेट आइए, पहला फॉर्मेट आइए, ए का ऑपरेशन बी के साथ करेंगे बच्चों, ए आएगा।
पहले में G0 फॉलो हो रहा है क्या? यस बच्चों, G0 फॉलो हो रहा है। G1 में अगर बात करें, ए का ऑपरेशन बी के साथ और ऑपरेशन किसके साथ बच्चों? सी के साथ, बराबर बच्चों ए का ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के साथ, बी ऑपरेशन सी के साथ, बी ऑपरेशन सी का, ऐसे क्वेश्चन बच्चों स्पीड रखना अपन को। ये क्या आएगा? ए आएगा, ऑपरेशन सी बनेगा। अच्छा, ये बराबर आंसर कितना आएगा? ए, और ये ऑपरेशन बी आएगा। पहली वाली वैल्यू ये भी पहली देगा और ये भी पहली देगा। क्या एसोसिएटिव है क्या? यस। G0 चल रहा है बच्चों, G1 चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ा लीजिए, बोलो दूसरा किस पे आ जाए बच्चों? G2 पे। किस पे आ जाए बच्चों? G2। G2 मतलब इनवर्स। ए का ऑपरेशन किसके साथ करे बच्चों? ए का ऑपरेशन ई के साथ करे, ए आ जाना चाहिए। तो बच्चों ए आएगा क्या? हाँ आएगा, पहली वैल्यू। पर इसका उल्टा करें, बोलो ई का ऑपरेशन किसके साथ? ए के साथ, तो भी क्या आना चाहिए? तो बच्चों इससे तो ई आएगा, इससे आएगा, ए कहां आएगा? इससे तो ई आएगा। बच्चों पहला जो ऑप्शन है ना वो गलत है, ये समूह नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी का जो रूल है ना फॉलो नहीं हो रहा है। एक बार कमेंट कर दो, क्लियर है क्या? पहला जो रूल है उसमें आइडेंटिटी का ऑपरेशन जो है ना वो सक्सेस नहीं है, गलत जा रहा, पूरा फॉर्मेट ही है। क्योंकि ऐसे तो अपन ने कर लिया, पर इसका अगर चांस लेंगे तो बच्चों क्या आएगा? ई आएगा, ई आएगा, और ये यहीं पर गलत हो गया। कंप्लीट कर लोगे? हाँ जी। अब एक फॉर्मेट के ऊपर आ जाइए, ए स्टार बी बराबर ए बी का ऑपरेशन। बच्चों ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब टक्कर बची दो के अंदर, ए स्टार बी, ए प्लस बी और प्लस ए बी। तो बच्चों इसके अंदर अगर अपन देखें तो एक चीज तो 100% क्लियर है, बोलो इसके अंदर G0 चलेगा, G0 चलेगा, G1 भी चलेगा। अब बोलो आइडेंटिटी पे आ जाओ, ए स्टार ई बराबर क्या चाहिए बच्चों? ए चाहिए। ए स्टार ई का मतलब क्या हो गया? ए प्लस ई प्लस ए मतलब ए बराबर क्या आएगा? ए आएगा। बच्चों आपका ए से ए खत्म, यानी ई बराबर क्या आएगा? माइनस से आएगा। ई बराबर क्या आएगा? माइनस से। जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ए का इनवर्स अगर देखे तो माइनस से आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आएगा? माइनस से। ये कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों? G2। G2 मतलब आइडेंटिटी। अब क्या निकालना बच्चों? G3। G3 मतलब इनवर्स सही है, इनवर्स निकाल लीजिए। बोलो ए का इनवर्स बी, ए का इनवर्स क्या है? बी है। तो बच्चों बनेगा ए प्लस बी प्लस ए बी, और बराबर कितना आएगा? माइनस से। बराबर कितना आएगा? माइनस से। ये बच्चों आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ से बी निकाल लीजिए, बी बराबर कॉमन 1 प्लस ए आएगा बच्चों, और यहाँ से माइनस से और माइनस माइनस 2 आएगा। यहाँ से बी बराबर क्या बनेगा? माइनस 2 अपॉन 1 प्लस है। तो बच्चों अगर ए आपका क्या हुआ? -1 हुआ, ये आपका क्या हुआ? -1 हुआ, तो नहीं चलेगा, ये फॉर्मेट भी खत्म। इसका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस। क्या क्लियर है क्या बच्चों? ए की वैल्यू -1 हुई, ए की वैल्यू क्या हुई? -1 हुई, तो इनफाइनाइट बन जाएगा। आइडेंटिटी 0 आएगी, गड़बड़ कर दी क्या? आइडेंटिटी देखो एक बार, आइडेंटिटी ए स्टार ई, ए प्लस ई प्लस ए बच्चों ए बन गया। तीसरे वाले की आइडेंटिटी अगर 0 आएगी तो गड़बड़ हो रही। फिर इसको देखो एक बार, यहां गड़बड़ करी क्या? आइडेंटिटी 0 आएगी सर, है ना? इसकी आइडेंटिटी और चेक कर लो एक बार, आइडेंटिटी वापस चेक करो। आइडेंटिटी क्या कहता है बच्चों? ए का ऑपरेशन ई के साथ बच्चों क्या आनी चाहिए? ए आनी चाहिए। अब ए का ऑपरेशन इसके साथ करो तो ए प्लस ई, और प्लस आपका क्या आएगा? ए आपका ए आ जाएगा, और बराबर क्या आ गया बच्चों? ए। नहीं बच्चों सही तो है, ए से ए खत्म होगा, ई बराबर माइनस है। कोई चूक कर रहा हूं क्या मैं? सही तो है, ये तो गड़बड़ तो नहीं है। इसका आंसर चेक करो, देखे एक बार। ए प्लस ई प्लस ए बराबर ए। अच्छा क्या गड़बड़ कर दी क्या? अच्छा ए ही आएगा, है ए ही आएगा, वो उसको आइडेंटिटी डिक्लेयर नहीं है इसलिए। चलो चलो, ये गड़बड़ हो गई भाई, ये गड़बड़ हो गई बिल्कुल। देखो एक बार इस फॉर्मेट को देखो, ई ए स्टार कितना बनेगा? ई, और ये सॉरी ए प्लस ई और प्लस ए ही आएगा। यहाँ गड़बड़ हुई बच्चों, बिल्कुल गड़बड़ हुई। ए से खत्म हो जाएगा, ई कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस ए बराबर 0 बनेगा बच्चों। ई बराबर क्या आएगा? 0 आएगा, और ई 0 आएगा तो यहाँ पर आपका क्या आएगा बच्चों? माइनस ए नहीं आएगा, ठीक है ना? ये माइनस ए नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? ई 0 आएगा, और ई 0 आएगा तो बिल्कुल परफेक्ट है। बी बराबर क्या आ जाएगा आपका? देखिए ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर 0, ये बी प्लस या माइनस ए भेज दो। हाँ जी, कितना आ जाएगा? माइनस ए, माइनस ए एच डी जाएगा, है ना? माइनस एच डी जाएगा, और बी की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस ए, ठीक है, माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। क्लियर बच्चों? तो बी इसमें क्या नहीं आएगा? इनवर्स नहीं आएगा। तो भी इसमें क्या नहीं आएगा? इनवर्स नहीं आएगा। ए की वैल्यू -1 पुट होते खत्म हो जाएगा। क्या क्लियर है क्या? आंसर अभी भी क्या रहेगा? नन ऑफ दिस ही रहेगा। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बोलिए, बाकी फिनिशिंग आ जानी चाहिए। क्या फॉर्मेट है, क्या कहना चाह रहा हूं? बोर्ड वाला वैसे ही खत्म हो गया बच्चों, ये वाला पूरा फॉर्मेट है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस आएगा। और चेक कर लेना, किसी आंसर में दिक्कत आए तो बोल देना। आज इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। गलत कथन चाहिए बच्चों, इसमें गलत कथन चाहिए। इसके लिए एग्जाम्पल लिया बच्चों मैंने, इसको फॉर्मेट को समझना। चलो एक काम करते हैं, इसको उधर ले ले थोड़ा सा, है ना? तीनों एक साथ आ जाए, थोड़ा सा कम दिखेगा पर थोड़ा कोशिश करना अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हाँ जी, ये लो सर,
सारे ऑप्शन इसमें समझाने की कोशिश की गई है। पढ़िए, पहला ऑप्शन क्या है? गलत कथन चाहिए बच्चों। सबसे पहले तो क्या चाहिए? गलत कथन। अपरिमित, अपरिमित समूह के एक अपरिमित उपसमूह के अपरिमित समूह के एक अपरिमित उपसमूह के परिमित सहसमुच्चय हो सकते हैं। इंग्लिश में पढ़ो बच्चों, लैंग्वेज भारी है। देयर कैन बी फाइनाइट नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ एन इनफाइनाइट सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक है, अब इनके लिए एग्जाम्पल दिए, इन एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो। बोलो जी जो है वो जेड है और एच जो है वो 2z है, तो इसके जो कोसेट्स बनेंगे ना या इंडेक्स बनेगी ना, वो बच्चों 2 आएगी और वो फाइनाइट आएगी। 2 आएगी और वो क्या आएगी बच्चों? फाइनाइट आएगी। 2 आएगी और वो क्या आएगी बच्चों? आपकी फाइनाइट आएगी। क्लियर है क्या? जी आपका जेड है, एच बराबर आपका 2z है, 2z है तो कितने एलिमेंट आएंगे बच्चों? इसमें 2 एलिमेंट आएंगे। एच बराबर 2z है, इसमें इंडेक्स अगर निकाले यानी जी बाई एच अगर करे, जी बाई एच करे तो इंडेक्स आपका कितना आएगा? 2 आएगा। और 2 क्या है बच्चों? आपका फाइनाइट है। तो जो यहाँ पर कह रहा है ना वो इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा? देयर कैन बी फाइनाइट नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ एन इनफाइनाइट सब ग्रुप एन इनफाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट ग्रुप। क्लियर है क्या? पहला वाला, अपरिमित समूह के एक अपरिमित उपसमूह के परिमित सहसमुच्चय हो सकते हैं। दूसरा वाला देखो, एक बार दूसरे वाले पाओ। दूसरा वाला क्या कह रहा है? ये क्या सेंटेंस इधर उधर घूमेंगे, ध्यान रखना। अपरिमित समूह के एक अपरिमित उपसमूह के अपरिमित सहसमुच्चय हो सकते हैं। देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ एन इनफाइनाइट सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ एन इनफाइनाइट सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट ग्रुप पॉसिबल। ठीक है, थोड़ा दिमाग में सरदर्द कर सकता है, इंडेक्स इसका इनफाइनाइट आ रहा है, दिमाग में सरदर्द कर सकता है। ठीक है, देख लेना एक बार इस फॉर्मेट को, इस फॉर्मेट को देख लेना एक बार। ठीक है ना, इस फॉर्मेट देख लेना, दिमाग खराब हो जाए, आगे क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। अगले क्वेश्चन इसको देख लेना एक बार, है ना, पीडीएफ में डाल देंगे, एक बार देख लेना। आज इस क्वेश्चन के ऊपर ये किया और लास्ट में एक बार और ले लेंगे। यदि कर्म एफ बराबर 1 3 4 2 5 8 7 और 9 6 तो एफ की कोटि चाहिए बच्चों। कोटि चाहिए, कोटि क्या होता है? एलसीएम। कोटि क्या होता है? एलसीएम। इसका ऑर्डर बताओ 4 है, इसका ऑर्डर बताओ 3 है, इसका ऑर्डर बताओ बच्चों 2 है। इनका क्या चाहिए? एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? 4 से डिवाइड हो जाए, 3 से भी हो जाए और बच्चों 2 से भी हो जाए, ऐसा क्या होगा बच्चों? 12। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12। क्या है? क्लियर है? पिछला क्वेश्चन को भी पेंडिंग रख दो एक बार, बाकी और देख लेंगे, लास्ट में और देख लेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करते जाओ। क्या है? क्लियर? ये क्लियर बच्चों, बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, कब का क्वेश्चन है ये? संस्कृत विभाग 2022 संस्कृत विभाग का क्वेश्चन। चलिए बड़े बच्चों आगे इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। ये क्या कह रहा है? जी ए जनरेटर है बच्चों, जी का 8 कोटि का चक्रीय समूह है, 8 कोटि का चक्रीय समूह है। तो तब ए स्क्वायर से जनित उप समूह, तब ए स्क्वायर से जनित उप समूह के संगत विभाग समूह चाहिए। ठीक है, संगत विभाग समूह चाहिए। चलो इसको भी रोकते, अभी इसको भी रोकते, आगे बढ़ते। आज नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इस क्वेश्चन को देखिए, समाकारिता एफ किधर? सी प्लस से, सी प्लस के अंदर। ठीक है, इधर आपका क्या बच्चों? सी प्लस, सी प्लस ऑपरेशन आपका प्लस है बच्चों। ठीक है, इधर भी आपका क्या बच्चों? सी प्लस, मतलब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन क्या? प्लस, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन क्या? प्लस। अच्छा, इसमें अगर एंट्री करें एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई अगर एंट्री करें, एक्स प्लस आयोटा वाई एंट्री करें तो आंसर आता है बच्चों आयोटा वाई। ध्यान रखना, आंसर क्या आता है? आयोटा वाई। आयोटा वाई आंसर आता है। आंसर क्या आता है आपका? आयोटा वाई आता है। ठीक है, तो आयोटा वाई आता है तो फिर क्या चाहिए बच्चों? कर्नल चाहिए। क्या चाहिए? कर्नल। इंग्लिश मीडियम देख लो, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म सी प्लस से सी प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर आयोटा वाई है, तो फिर क्या होगा उसका? तो एक चीज बताइए बच्चों, इसके फॉर्मेट के अंदर अपन यहां पर कुछ भी एंट्री करें, इसका आइडेंटिटी निकालो। इसका आइडेंटिटी 0, इसका आइडेंटिटी कितना बच्चों? 0। इसका आइडेंटिटी आपका कितना है? 0। तो जिन जिन का y 0 होगा, जिन जिन का क्या 0 होगा? y 0 होगा, उसका आंसर 0 आएगा। बोलो एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई का आंसर क्या आता है? आयोटा वाई आता है। तो जो जो y 0 होगा, x क्या चलेगा? कुछ भी चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। y क्या होना चाहिए बच्चों? 0 होना चाहिए। जो भी जैसे ही y 0 होगा, आंसर क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। इसके वो एलिमेंट जो इसके 0 से इमेज बनाए, इसके वो एलिमेंट जो इसके किससे इमेज बनाए? 0 से इमेज बनाए, वो सब क्या कहलाएंगे? कर्नल के एलिमेंट कहलाएंगे। तो बताइए सी आएगा क्या? पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी आ सकता है गुरुजी। बोलो आएगा ही नहीं, कि 1 प्लस आयोटा लिया तो बच्चों आयोटा से इमेज बनाएगा, गलत है। अच्छा, आयोटा लिया, आयोटा भी नहीं चलेगा। नेचुरल चलेगा क्या? यस। रियल चलेगा क्या? यस। दोनों में से बेस्ट कौन सा है बच्चों? नेचुरल, सॉरी आपका रियल। क्लियर है क्या? नेचुरल से बेस्ट कौन सा है? रियल। तो बोलो एक्स कहां से?
इसके कर्नल में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? रियल नंबर में रहने वाले सारे एलिमेंट, रियल नंबर में रहने वाले सारे एलिमेंट। क्लियर बच्चों? रियल नंबर के अंदर रहने वाले सारे एलिमेंट जो भी होंगे ना, वो सब किसके अंदर आ जाएंगे? कर्नल में आ जाएंगे। XBR से समझ में आ गया होगा सबके? कोई डाउट थोड़ी है इसके अंदर। कर्नल के क्वेश्चन अभी तक अपने 5-6 पेपर देखे, हर पेपर में एक एक क्वेश्चन लगा लो। कर्नल की प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेना, कर्नल वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेना। चलिए बेटे बच्चों आगे इस क्वेश्चन में आ जाइए। हाँ जी, Z प्लस बी द ग्रुप ऑफ लेट फंक्शन Z प्लस से Z प्लस, ठीक है, बी डिफाइंड f ऑफ 2x। अच्छा डेफिनेशन देखो एक बार, क्या दे रखा है इसके अंदर? ये आपका Z है, Z है, Z मतलब इंटीजर नंबर, ऑपरेशन प्लस है, ये भी आपका क्या है? Z है और ऑपरेशन प्लस है। अच्छा यहाँ बोलो, यहाँ क्या है? f ऑफ x है, और f ऑफ x बराबर कितना है बच्चों? 2x है। पूरा फॉर्मेट ये। थोड़ी देर के लिए जीरो की इमेज क्या बनेगी? 0 बनेगी। अच्छा 1 की इमेज क्या बनेगी? 2 बनेगी। अच्छा 2 की इमेज क्या बनेगी बच्चों? 4 बनेगी। अच्छा -1 की इमेज क्या बनेगी? -1 की इमेज -2 बनेगी। अच्छा -2 की इमेज क्या बनेगी? -2 की इमेज अगर ध्यान से देखें तो बच्चों आपकी -4 बनेगी। मतलब एक चीज तो 100% है, 1 to 1 तो बनेगी बनेगी। अब देखो नोट होमोमॉर्फिज्म, अरे होमोमॉर्फिज्म तो है बच्चों, होमोमॉर्फिज्म तो है। होमोमॉर्फिज्म क्या कहता है? a प्लस बी तो बराबर क्या बच्चों? f ऑफ a प्लस f ऑफ b होना चाहिए। क्या ऐसा होगा क्या? देख लीजिए, a प्लस बी, f ऑफ a प्लस बी लिखिए तो 2 इंटू a प्लस बी आएगा, और ये आपका कितना बनेगा? f ऑफ ये 2 आएगा, f ऑफ ये 2 भी आएगा। क्या ये बराबर ये है क्या? यस है बच्चों। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत है, पहला वाला ऑप्शन गलत है बच्चों। नॉट होमोमॉर्फिज्म ये तो गलत है। समकारिता नहीं, ये बच्चों गलत। दूसरा ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ये बच्चों गड़बड़ है। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म का मतलब इसके कोई भी एलिमेंट नहीं बचने चाहिए थे, बचे नहीं बचे? बचे 1 बचा, -1 बचा, 3 बचा, -3 बचा, तो ऑन टू नहीं बनेगा। क्या 1 to 1 होमोमॉर्फिज्म है? बिल्कुल बच्चों 1 to 1 भी है, और साथ में क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। नन ऑफ दिस नहीं। कमेंट कर दो एक बार, क्या है क्लियर है क्या? ये 2024 संस्कृत विभाग के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड वाला आ जाएगा। बड़े बच्चों आगे बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। क्या बोला? ए ग्रुप कंटेन एलिमेंट ए एंड बी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए 4। अच्छा ऑर्डर ऑफ ए कितना दे रखा? ऑर्डर ऑफ ए दे रखा 4। अच्छा ऑर्डर ऑफ बी कितना दे रखा? ऑर्डर ऑफ बी दे रखा 2। और क्या दे रखा? अच्छा ऑर्डर ऑफ ए का मतलब क्या है? तो ए की पावर अगर 4 करेंगे तो ये आएगा, और ए की बी की पावर, किसकी पावर बच्चों? बी की पावर अगर 2 करें, बी की पावर 2 करें तो ये भी क्या आएगा बच्चों? ये आएगा। और क्या दिया अपनी जेब में? ए क्यूब बी बराबर बी ए दिया, ए क्यूब बी बराबर क्या दिया? बी ए, ये भी दिया। ए क्यूब बी बराबर क्या दिया? बी ए। अब चाहिए क्या बच्चों? ऑर्डर ऑफ ए बी। क्या चाहिए? ऑर्डर ऑफ ए बी। कहने का मतलब क्या हो गया? ए बी की पावर कितनी लगाए? ए बी की पावर कितनी लगाए? ई आ जाए। ए बी की पावर कितनी लगाए? क्या आ जाए बच्चों? ई आ जाए। एक बार क्वेश्चन देखो, पढ़ते हैं अपन आगे। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए फिर पढ़ते हैं। आवाज नहीं आ रही है? चलो आवाज बंद कर दी थी, वापस आ जाओ। बोलो ए की पावर 4 बराबर ये था, तो ए क्यू बराबर क्या आएगा बच्चों? ए इनवर्स आएगा। कैसे? ए को नीचे भेज दीजिए, ए क्यू बराबर क्या आ जाएगा? ए इनवर्स। ए क्यू बी बराबर बी है, ए इनवर्स बी बराबर क्या हो गया? बी है। पहले बताओ ये क्लियर है क्या? ये चीज समझ में आ गया क्या? फिर बढ़े आगे। कंप्लीट? ये समझ में आ गया ना? ए इनवर्स बी बराबर बी है, ए इनवर्स बी बराबर क्या हो गया? बी है। अब सुनो ध्यान से, अगर थोड़ी देर के लिए ए बी की पावर 1 करे तो ई नहीं आएगा, सबको पता है। ए बी की पावर 1 करे तो ई नहीं आएगा, ए बी की पावर 1 करे तो क्या नहीं आएगा? ई नहीं आएगा। तो मैंने बोला ए बी की पावर अगर मैं 2 करके ट्राई करूं, 2 ट्राई करूं, तो बच्चों ये ए बी और ए बी बनेगा, और ये ए बी ए और बी बनेगा, ए बी ए और क्या बनेगा? बी ए बनेगा। और बी ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? बी ए की वैल्यू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी है, और ये आपका बी बनेगा। ठीक है, तो ए और ए इनवर्स मिलके बच्चों आइडेंटिटी बनेगा, और बी इंटू बी क्या बनेगा? बी स्क्वायर बनेगा। ओवरऑल क्या बनेगा बच्चों? बी स्क्वायर बनेगा। और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों? आपके बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ई है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा बच्चों? ई आ जाएगा। कमेंट कर दो क्लियर है क्या? इसका ऑर्डर कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा।
इसका ऑर्डर कितना आएगा? 2 आएगा। समझ में आया? नहीं आया तो रिपीट लिख दीजिए। कुछ नहीं किया, बोलो जो डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन को ही करेक्ट किया। डेफिनेशन जो दे रखी थी, इतनी सारी बातें दी, ये भी दी, ये भी दी, वो भी दी, उसको फॉर्मेट को लिखा और लिखने के बाद आंसर आ गया। कंप्लीट। आगे होगा समझ में? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बोलो क्या बोला? फॉर द ग्रुप जेड स्टार वेयर जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर और ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 1 देन द इनवर्स ऑफ ए। खत्म बच्चों, इनवर्स चाहिए बच्चों, पहले आइडेंटिटी निकालिए। बोलो ए का आइडेंटिटी ई है, ए का आइडेंटिटी है, तो बोलो क्या बनेगा? ए का आइडेंटिटी ई है तो ई चाहिए बच्चों, ई चाहिए, ए चाहिए, ए चाहिए। अच्छा लिखिए ए प्लस ई प्लस 1 बराबर ए आएगा, ए से ए खत्म, ई कितना आया? -1 आया। -1 जरूरी है? यस बच्चों, -1 जरूरी, -1 जरूरी। अच्छा -1 आ गया। अब बोलो ए का इनवर्स बी है, ए का इनवर्स बी है, ए का इनवर्स बी है तो क्या चाहिए? ई चाहिए। ई कितना बच्चों? -1। ए का इनवर्स बी है, ई कितना है? -1, फॉर्मेट आ जाएगा। अच्छा लिखिए, बोलो क्या बनेगा? ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल कितना हो गया? -1। बी चाहिए बच्चों तो -2 माइनस है, -2 माइनस है। कमेंट कीजिए क्लियर है क्या? -2 माइनस है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। ए की पावर 4 ई कैसे आया? हाँ जी, पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, ऑर्डर ऑफ ए क्या होता है रुचिका? ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए 4 दे रखा है, ऑर्डर ऑफ ए 4 दे रखा, मतलब कितनी बार ऑपरेशन करोगे? 4 बार, तभी आएगा। और ऑर्डर ऑफ बी बराबर 2 दे रखा है, तो बी का ऑपरेशन 2 बार करोगे तो ई आएगा। रुचिका क्लियर है क्या? इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट वाला समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, नेक्स्ट वाले में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट वाले में दिक्कत नहीं है, इधर समझना है। ये देखो, ऑर्डर ऑफ ए 4 है, ए की पावर 4 बराबर है, ऑर्डर ऑफ बी 2 है, बी स्क्वायर बराबर है, ए क्यूब बराबर कितना? ए इनवर्स। ये इसको काम लिया है यहाँ पर। अब बच्चों ए बी का ऑपरेशन 2 बार किया, ए बी ये क्वेश्चन पहले एक बार नहीं कर रखा है तो क्लिक नहीं होता, ध्यान रखना, पूरा फॉर्मेट बनेगा। यहाँ पर भी तो यही हुआ, कितनी बार ऑपरेशन क्या आया? ई आया, तभी तो ऑर्डर कितना बना इसका? 2 बना। ऑर्डर ऑफ ए बी कितना बना? 2 बना। ये सब सारी चीजें समझ में आएगी ना तो ये फॉर्मेट समझ में आएगा। अगर ये फॉर्मेट समझ में नहीं आया ना तो दिक्कत आएगी फॉर्मेट के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन घुमा रखा है। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। इस क्वेश्चन पे आ जाइए, और क्या बोल रहा है ये? फॉर द परम्यूटेशन ट्रांसपोजिशन चाहिए बच्चों। एक क्वेश्चन पिछले पहले भी आया, या पक्षांतरों की संख्या चाहिए। चलो साइकिल बना लो पहले, बोलो साइकिल बना लीजिए। रो बराबर कितना बढ़ेगा? 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 1 से। खत्म बच्चों, यहां से लेके यहां तक पूरा खत्म। अब बोलो 6 का 7 से, 7 6 का नहीं 6 का 6 से, 6 का 6 से, 7 का 7 से, 8 का 9 से, 8 का किससे बच्चों? 9 से, और 9 का 8 से। बच्चों खत्म, यही है पक्षांतरण में, यही भाग लेंगे। 1 5 बनेगा, 1 5 बनेगा, 1 4 बनेगा, 1 3 बनेगा, 1 2 बनेगा। एक तो ये हो गए, और 8 9 बनेगा। टोटल कितना आएंगे बच्चों? 5। 1 2 3 4 5। आंसर कितना आ जाएगा? 5। कमेंट कर दो क्या है क्लियर है। पक्षांतरणों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। पक्षांतरणों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। चले बच्चों, हाँ जी नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ जी, क्या बोलो? सीधा क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? बच्चों नॉट ट्रू, नॉट ट्रू चाहिए, असत्य चाहिए, असत्य चाहिए। बोलो क्या कह रहा है बच्चों? एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। बच्चों ये सही है, परफेक्ट सही है। साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो भी ऑलवेज क्या होगा? साइक्लिक होगा, ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे आइए, एवरी एबिलियन ग्रुप इज साइक्लिक। बच्चों ये गलत बात है, ये गलत बात है। एवरी एबिलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता है। हाँ, कोई साइक्लिक है तो वो एबिलियन जरूर होगा, कोई साइक्लिक है तो वो क्या होगा? एबिलियन जरूर होगा। ये मामला गलत है। बोलो नॉन साइक्लिक, तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन। बोलो आंसर कौन सा आ जाएगा? सेकंड। बाकी सारा पढ़ लो, बाकी सारा पढ़ लो, काम का है। अगली बार फिर कोई स्टेटमेंट जम जाए, बोलो आंसर ये आएगा। नॉन साइक्लिक ग्रुप माई हैव साइक्लिक सब ग्रुप। ये कह रहा है नॉन साइक्लिक, अगर साइक्लिक नहीं है तो वो बन सकता है। अपना मामला सेट हो गया पूरा फॉर्म में। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन, बोलो हर एक साइक्लिक ग्रुप क्या होगा? एबिलियन। ये दोनों सही होंगे, आंसर कौन सा आएगा? सेकंड आएगा। क्लियर बच्चों? ये ध्यान रखना, एक लाइन और बनाई इन्होंने, वो लाइन एक्सेप्ट करनी है, फिर वापस कहीं घुमा फिरा के फिर आ जाए। ध्यान रखना, ये नॉन साइक्लिक ग्रुप माई हैव साइक्लिक ग्रुप, माई हैव साइक्लिक सब ग्रुप बना सकता है, चांस है उसके साइक्लिक ग्रुप बनाने के चांस है। चलिए बड़े बच्चों आगे यहाँ आ जाइए। बोलो क्या कह रहा है? सीधी डेफिनेशन पूछिए। ए नॉन एबिलियन ग्रुप हुज ऑल सब ग्रुप आर नॉर्मल इज कॉल्ड। बच्चों इसको क्या बोलते हैं? हैमिल्टनी ग्रुप। कोई चांस नहीं है, पढ़ना ही बच्चों इसको। एक अक्रम विनिमय समूह जिसके सभी उप समूह प्रसामान्य है कहलाता है। बोलो क्या? एक अक्रम विनिमय समूह मतलब नॉन एबिलियन ग्रुप है, उसके जितने भी सब ग्रुप बनेंगे वो अगर नॉर्मल सब ग्रुप बनता है तो इसको बोलते हैं हैमिल्टनी समूह। ये 2025 में पूछे हुए क्वेश्चन है बच्चों, 10 क्वेश्चन आए हुए बैक टू बैक और सारे इजी, ध्यान रखना पूरा फॉर्मेट। चलिए बड़े बच्चों आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए, यहाँ आ जाइए। बोलो क्या बोला?
ऑल द जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। बच्चों जनरेटर चाहिए, इसमें काम कर जाएगा सीधा। कैसे? ऑर्डर टोटल कितना है 6, 1 का 6 के साथ HCF कितना आएगा 1 आएगा, 2 का 6 के साथ HCF 1 नहीं आएगा, 3 का 6 के साथ HCF 1 नहीं आएगा, 4 का 6 के साथ HCF 1 नहीं आएगा। GCD बोलो 5 का 6 के साथ आएगा क्या? यस, यहाँ आएगा, HCF 1 आएगा। और 6 का 6 के साथ GCD या HCF जो है वो 1 नहीं आएगा। तो आंसर कितना आएगा? एक तो बच्चों ए आएगा और एक की पावर 5 आएगा। हाँ जी, इससे इजी मेरे हिसाब से नहीं बन सकता कुछ। हाँ जी, इससे इजी मेरे हिसाब से नहीं बन सकता है, ग्रुप थ्योरी से इजी और कुछ नहीं बन सकता है। अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो ये क्वेश्चन सब आपके हुए कंप्लीट हो जाना चाहिए। चले बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं। हाँ जी, द ऑर्डर ऑफ अल्टरनेटिंग ग्रुप A4। अच्छा, अल्टरनेटिंग ग्रुप A4, तो A4 के लिए बताइए फैक्टोरियल अपॉन 2 बच्चों, फैक्टोरियल अपॉन 2 कितना बनेगा? फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 आएगा, मतलब 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन कितना आएगा 2। इससे खत्म बच्चों, आंसर कितना आएगा 12। आंसर कितना आ जाएगा 12। अल्टरनेट ग्रुप फॉर्मेट ये बनेगा, अल्टरनेट ग्रुप फॉर्मेट ये बनेगा। देख लीजिए आप 2025 की हालत देखो आप, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे एग्जाम के अंदर होने चाहिए, और वो भी स्पीड से होने चाहिए, इतनी स्पीड से होना चाहिए जितनी स्पीड से अभी कर रहे हैं अपन, फिनिशिंग आनी चाहिए। चलो बड़े बच्चों आगे इस क्वेश्चन पे आ जाए। क्या कह रहे हैं? H and K are 2 सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G 5 and 9। बोलो ऑर्डर ऑफ H कितना? ऑर्डर ऑफ H कितना बच्चों? 5। ऑर्डर ऑफ K कितना बच्चों? ऑर्डर ऑफ K 9 है, ठीक है। फॉर्मेट ये बन गया रेस्पेक्टली। इफ द ऑर्डर ऑफ HK, ऑर्डर ऑफ HK बच्चों, ऑर्डर ऑफ HK, ऑर्डर ऑफ HK कितना बच्चों? 15 है। देन द ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। अब ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K के लिए एक कंसेप्ट है, ऑर्डर ऑफ HK, ऑर्डर ऑफ HK बराबर ऑर्डर ऑफ H इनटू ऑर्डर ऑफ K अपॉन क्या बनेगा? ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। अपना टारगेट क्या बच्चों? ये रहा टारगेट, ये टारगेट, ये कितना दे दिया बच्चों? 15 दे दिया। ये ऑर्डर ऑफ H नीचे आ जाए, कितना आएगा? 5 आएगा। ये कितना आएगा? ऑर्डर ऑफ K बच्चों 9 आएगा। और बराबर कितना हो गया बच्चों आपका? नहीं बच्चों गड़बड़ कर दी, वापस देखो एक बार, यहां से फॉर्मेट है टारगेट, बोलो टारगेट बच्चों ये है, टारगेट ये है ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K, तो बच्चों नीचे आ जाएगा। अच्छा, ऑर्डर ऑफ H कितना हो गया? फॉर्मूला है बच्चों सीधा, ऑर्डर ऑफ H 5 हो गया, ये 9 हो गया, और नीचे आइए कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 3 हो गया, ये 3 हो गया बच्चों, ये 3 से ये खत्म हो जाएगा 3। आंसर कितना हो जाएगा? 3। कमेंट कर दो क्या ये क्लियर है क्या? आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, कमेंट कर दिए जल्दी से, फिर बढ़े आगे। कंप्लीट। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन को देखिए सीधा बच्चों, लाग्रांज थ्योरम का क्वेश्चन है। G इज ए फाइनाइट ग्रुप, N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन ऑर्डर ऑफ G बाई N। ऑर्डर ऑफ G बाई N क्या होगा? ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ N। आज लाग्रांज थ्योरम क्या कहती है? ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ N। ऑर्डर ऑफ G अपॉन क्या बनेगा? ऑर्डर ऑफ N। पूरा फॉर्मेट ये बन जाएगा, ठीक है। ये भी फिनिशिंग आ गई होगी, याद आ रहा होगा क्या फॉर्मेट किस तरीके से बैठेगा। पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ जी, यहाँ आ जाइए, बोलो क्या कह रहा है? इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज ए बाइनरी ऑपरेशन इन द सेट G। बच्चों जेड का किसका एलिमेंट है? सी का। पर जिन जिन के मैग्नीट्यूड 1 होते हैं, जिन जिन के मैग्नीट्यूड होते हैं वही एलिमेंट इसके अंदर रहेंगे, जिन जिन के मैग्नीट्यूड 1 होते हैं वही एलिमेंट इसके अंदर रहेंगे। ये थोड़ा सा टुकड़े इस पर लिए समझाने के लिए, आपको अभी समझा देते हैं, पूरा फॉर्मेट समझना एक बार। तो बोलो जी क्या होगा? सेमी ग्रुप होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, मोनोड होगा या ग्रुप होगा, ठीक है। यहाँ आइए, इस फॉर्मेट को समझने की कोशिश करना। बोलो जेड का मैग्नीट्यूड 1 मींस ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द यूनिट सर्कल। इतना अपने जाना ही नहीं, अपने इतना ध्यान रखना है कि जिनका मैग्नीट्यूड बनाता है। सर एग्जांपल 1 ले लो, जैसे आयोटा ले लो, जैसे -8 ले लो, बोलो इस तरीके से, ठीक है। जिनका मैग्नीट्यूड 1/√2 प्लस आयोटा अपॉन √2, 1/2 प्लस 1/2 1 आएगा, ठीक है। ऐसे वो सब नंबर, वो सारे के सारे नंबर इसमें आएंगे। इसको वो जेड बराबर ए की पावर आयोटा थीटा से लिख रहा है, जेड बराबर क्या लिख रहा है? ए की पावर आयोटा थीटा से लिख रहा है, फॉर्मेट ये। अब इसमें सबसे पहले क्लोजर चेक किया, क्लोजर बोलो Z1 × Z2 का मैग्नीट्यूड, Z1 Z2 का मैग्नीट्यूड, Z1 का अलग मैग्नीट्यूड, Z2 का अलग, Z1 का मैग्नीट्यूड 1 है, Z2 का मैग्नीट्यूड 1 है। आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, मतलब पहला वाला क्लोजर तो अप्लाई होगा। एसोसिएटिव की अगर बात करें बच्चों 3 आ जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? Z1 Z2 Z3, बोले 1 1 1 है, 1 1 1 इधर भी आ जाएगा, तो एसोसिएटिव का मामला भी चले, कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिटी अगर देखें तो आइडेंटिटी 1 आएगा, आइडेंटिटी क्या आएगा? 1 आएगा, 1 का मैग्नीट्यूड 1 आएगा, तो आइडेंटिटी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनवर्स अगर चाहिए, उस एलिमेंट का क्या चाहिए? इनवर्स, तो जेड का इनवर्स 1/z, जेड का इनवर्स। जैसे मैं अगर बोलूं कि जेड बराबर क्या लिखा बच्चों? आयोटा लिखा, अब इसका इनवर्स चाहिए, जेड का इनवर्स चाहिए, तो बोलो 1 आयोटा आएगा, और 1 आयोटा क्या ऊपर जाके क्या बनेगा? 1 की जगह आयोटा की पावर 4 आएगा, 1 की जगह कितना आएगा? आयोटा की पावर 4 आएगा, समझना इसको। 1 की जगह आयोटा की पावर 4 आएगा, अपॉन कितना आएगा बच्चों? आयोटा, यानी यहाँ पर आयोटा की पावर 4 से खत्म करता है, आयोटा क्यूब आएगा, और आयोटा क्यूब को क्या लिखेंगे बच्चों? आयोटा स्क्वायर वैल्यू माइनस, तो माइनस आयोटा आएगा। तो ये कहना चाह रहा, बोलो जेड बार, सॉरी जेड इनवर्स बराबर जेड बार, जेड इनवर्स बराबर क्या आएगा? जेड बार।
अब जेड का मैग्नीट्यूड 1 है तो जेड इनवर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, 1 आएगा, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। हाँ जी, तो बोलो क्या फॉर्मेट के अंदर है, ये ग्रुप बनेगा, क्या बनेगा, ए का ग्रुप बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, ए का ग्रुप बनेगा। सेमी ग्रुप भी है, साइक्लिक ग्रुप का यहाँ कोई लेना देना नहीं, साइक्लिक ग्रुप को लेना देना नहीं। बोलो सेमी मोनोट, तीनों ऑप्शन है, बोलो आंसर क्या आएगा, ग्रुप आएगा। क्या ये क्लियर है क्या पूरी तरीके से, बाकी समझा दिया, पीडीएफ देख लेना एक बार, क्या फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा। आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मैग्नीट्यूड निकालना आता है, ये क्वेश्चन आपका पूरा ठीक है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, पूरा फॉर्मेट कर सकते हो आराम से, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं। चलिए बड़े बच्चों आगे यहाँ आ जाइए, द नंबर ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेक्ट्स ऑफ nz इन द एडिटिव ग्रुप। तो ग्रुप कौन है गुरुजी, ग्रुप कौन है, ग्रुप है बच्चों z प्लस वही। बोलो किसकी बात कर रहा है, बोलो h में कौन है nz, h में कौन है nz, ऑपरेशन कौन है प्लस है, n की जगह कितना लगाए, n की जगह 1 लगाए, n की जगह कितना लगाए 1 लगाएंगे तो h में क्या आएगा, h में आपका आएगा z, हाँ जी, n में आपका कितना आएगा z आ जाएगा, z प्लस आएगा। अब इसके कितने, इसे कितने बड़े, एक ही बनेगा बच्चों, एक ही बनेगा। अब देखो ऐसा कौन है, एक बड़ा है, n की जगह 1 लगाएंगे 2 आएगा बच्चों, ये 2 आएगा, गलत बात है, तो n की जगह 1 ये आएगा, ये सही है बच्चों, n की जगह 1 ये 0, ये तो खत्म है, n की जगह 1 ये भी सही। अब बच्चों n की वैल्यू कितनी लगाए, 2 लगाए तो h में कितना आएगा बच्चों 2z, कितना आएगा 2z। अब 2z में मैंने आपको बोला एक तो क्या आएगा, बोलो h आएगा, और एक कितना आएगा, बोलो h प्लस 1 आएगा, एक h आएगा और h प्लस 1 आएगा, 2 आएंगे। बोलो n की जगह 2 लगाएंगे, 2 लगाएंगे तो 4 हो जाएगा बच्चों, आंसर कौन सा आएगा, ये, क्योंकि n की जगह 2 तो ये 2 आएगा। कमेंट करो क्या क्लियर है, क्या रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पहले करवाया इसको आराम से, एम वाला क्वेश्चन था, घुमा फिरा के वापस वही आ गया, 2025 में भी वापस वही पूछा हुआ है। क्लियर बच्चों, फटाफट कमेंट कर दो, पूरी तरीके से कहानी क्लियर हो जानी चाहिए, नहीं समझ में आया तो रिपीट लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा लेट आज ज्यादा हो गया पर कर लेते फॉर्मेट के अंदर हो जाएगा फॉर्मेट। चलिए आगे बढ़ाते बच्चों, इस क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कह रहा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, एक्स बराबर बी है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, एक्स बराबर क्या है, बी है, क्या चाहिए, परम्यूटेशन S3 ए है बी है, देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स बराबर बी, एक्स बराबर बी है बच्चों, तो यहां से एक्स बराबर क्या आएगा, ए इनवर्स बी आएगा। अच्छा एक्स पे आई है, ए इनवर्स निकालना आता है क्या, बिल्कुल उल्टा कर दो, ये 3 बनाएगा, ये 2 आएगा, और ये आपका 1 3 आएगा। सेम ही बना, क्या सेम बना, देखो ध्यान से सेम ही बना। और बी क्या है, बी है बच्चों 1 2 3, और इधर कितना हो गया 3 1 2। अच्छा बच्चों 1 देखिए, 1 का 3 है, 3 का 1 से, तो 1 का 1 से देखिए, 1 का 1 इसमें नहीं है बच्चों, खत्म, 1 का 1 इसमें है, सही है, 1 का 1 इसमें नहीं है, 1 का 1 इसमें, ये सही। चलिए 2 का 1 से, तो 1 का 3 से, तो 2 का 3 से देखिए, 2 का 3 इसमें है बच्चों, ये खत्म। क्लियर है क्या, कहते गुरुजी मल्टीप्लाई तो आए नहीं, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई कैसा आएगा, पूरा फॉर्मेट, ध्यान रखना, रूल वही फॉलो करेगा, ए इनवर्स बी ए इनवर्स नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना, बी ए इनवर्स नहीं होगा। क्लियर बच्चों, फिनिशिंग आ जानी चाहिए। चलिए बड़े बच्चों आगे चलो, खत्म हो गया मामला, खत्म हो गया, एक आध क्वेश्चन कोई रह सकता है, ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से सारा फॉर्मेट खत्म कर दिया। अब वो 2 क्वेश्चन एक बार ये लैंग्वेज आप देख लेना, एक तो कौन सा वो फाइनाइट इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन जो था वो, और उसके अलावा एक वो क्वेश्चन, ठीक है ना, उन 2 क्वेश्चन को आप लोग देख लेना एक बार, उन क्वेश्चन को देख लेना, आज टाइम ज्यादा हो गया, उन 2 क्वेश्चन को आप एक बार देख लेना, बाकी उसमें थ्योरी डिलीवरी समझ में तो आया होगा, पैटर्न कमेंट कर दो एक बार, समझ में तो आ गया होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन कैसे आते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो हो रहे हैं उनको देख लेना ताकि बढ़िया पेंटिंग हो जाए कंप्लीट। अब लेवल देख लेना और इसके हिसाब से आपको तैयार करना, इसके हिसाब से आपको तैयार करना है, कुछ एक आध क्वेश्चन रह सकते हैं, बाकी लगभग मेरे हिसाब से सारे हो गए क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट अपन कल मिलते हैं।